रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। तो जैसे हम हर बार करता हूँ, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस ओपन लाइव सेशन। ओके, सो अगेन अगर आपको पहले पहले की रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने हैं, लेक्चर्स कहें सेशन के टॉपिक्स के बारे में देखना हो, समझना हो, जानना हो क्या थे वो टॉपिक, ये कहाँ गया मैं। ओके, तो आप मेरे चैनल पे चले जाइए, पीबीआई हिंदी, ये वाला चैनल है, पॉपुलर नहीं है पर कोई बात नहीं। प्लेलिस्ट में चले जाइए, प्लेलिस्ट में आपको ओपन लाइव सेशन मिलेगा। इसमें भी 25 वीडियो हो चुके हैं। हम हर वीक एक ही वीडियो डालेंगे इसमें। ये वाली रिकॉर्डिंग भी कुछ टाइम पे पहुंच जाएगी। ओके, इसमें ओपन करिए और पुराना जितना देखना चाहे देख सकते हैं। ओके ओके, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, हमारा टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? ओ, तो ट्रेनिंग आ गया, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है यूजर ग्रुप्स के बारे में। यूजर ग्रुप्स, आपने कई तरह के ग्रुप्स देखे होंगे, जैसे सिक्योरिटी ग्रुप देखा होगा आपने, सुना तो होगा ही, नहीं देखा तो सुना तो होगा ही, ठीक है। उसके अलावा आपने डीएल सुना होगा, राइट। उसके अलावा और भी होते हैं, मेल अनेबल्ड सिक्योरिटी ग्रुप होता है, एक M365 ग्रुप होता है ना, एक डायनामिक डीएल भी होता है, डीडीएल कहते हैं। इन मोटा मोटा कहें तो आपके पास 5 तरह के ग्रुप होते हैं, राइट। अब क्वेश्चन आता है कौन सा कब बनाते हैं, है जी, कौन सा कब बनाते हैं, ये बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन आता है और हमें जनरली पता नहीं होता है। तो हम बस बना देते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ग्रुप बन तो गया, ये चल क्यों नहीं रहा है, तो ये थोड़ा सा रह जाता है, कुछ मिसिंग पीसेस होते हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, हो जाता है ऐसा। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ओके, देखिए, यूजर ग्रुप के नाम से क्या समझ में आता है कि भाई एक ग्रुप बनाया जिसमें सर्टेन नंबर ऑफ यूजर्स को रखा जाएगा, ठीक है। एज एन फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, 50 हैं, 100 हैं, राइट। मैं उनका एक ग्रुप बना दूंगा, उस ग्रुप को एक नाम दे दूंगा, और जब भी मैं उस ग्रुप को रेफर कर रहा हूँ तो इनडायरेक्टली मैं उस ग्रुप के अंदर सारे मेंबर्स को रेफर कर रहा हूँ, है ना। यही होता है इसका मतलब, ठीक है। अब हम ग्रुप्स का बहुत तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक इस्तेमाल होता है ईमेल एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है, एक ईमेल। एक होता है एक्सेस ग्रांट करने के लिए, या फिर परमिशन ग्रांट करने के लिए, राइट। या फिर कोलैबोरेशन करने के लिए, ठीक है। ये कुछ इस्तेमाल होते हैं ग्रुप्स के। ओके, अब हम हर एक ग्रुप में घुसेंगे और देखेंगे बनाते कैसे हैं, उसका क्या इस्तेमाल है, वगैरह वगैरह करेंगे। मेरे को, मैं तो कुछ चीज़ भूल सकता हूँ, इसलिए मैंने एक पीपीटी बना ली है, क्योंकि भूल जाता है इंसान, हो जाती गलती है। ओके, तो सबसे पहला जो ग्रुप है उसको डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट कहते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप भी कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। इसका इस्तेमाल क्या है, क्यों बनाऊं मैं इसको? डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप का इस्तेमाल हम करते हैं ब्रॉडकास्टिंग के लिए। एज इन, जैसे आपने अपने ऑफिस में देखा होगा, जब कोई टाउन हॉल होता है, ठीक है, टाउन हॉल होता है, तो सभी एम्प्लॉयज को बताना पड़ता है कि टाउन हॉल हो रहा है, इस पर्टिकुलर डे पे है ना, ये होगा वो होगा, फलाना ढिमकाना होने वाला है टाउन हॉल में। तो उसके लिए प्रॉपर एक मेल भेजी जाती है। अब इसके लिए जरूरी है कि सभी एम्प्लॉयज को रखा जाए, टू में सीसी में रखा जाए जरूरी लोगों को, है ना, जरूरी है, राइट। तो उस केस में डीएल का इस्तेमाल होता है, डीएल का इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है डीएल बनाते कैसे हैं। तो डीएल बनाने के लिए, ओके, तो मैं जाऊंगा यहाँ पे। अब देखिए, आप जब ग्रुप बनाते हैं, आप अज्योर से ग्रुप बना सकते हैं, अज्योर अज्योर अज्योर, पर अज्योर में डीएल सर्विस नहीं है। ये अज्योर के पोर्टल पे मैं आया, मैं ग्रुप्स पे गया, जब मैं कहता हूँ न्यू ग्रुप, तो न्यू ग्रुप पे आप देखेंगे यहाँ पे 2 ग्रुप है, सिक्योरिटी और M365, मतलब यही ग्रुप बना सकते हैं। तो अब क्या करूँ मैं, अगर मुझे ग्रुप बनाना है तो, मुझे डीएल बनाना है तो डीएल बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा एक्सचेंज पे, एक्सचेंज एडमिन सेंटर। जैसे आप एडमिन पोर्टल पे भी बना सकते हैं, वैसे नॉट एडमिन पोर्टल, एडमिन सेंटर पे भी बना सकते हैं। तो ये एक्सचेंज एडमिन सेंटर पे मैं आ गया। ओके, उसके बाद लेफ्ट साइड में आप देखेंगे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, इसमें ग्रुप्स पे क्लिक कर दीजिए।
तो आप देखेंगे यहाँ पे वो ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट आ रहा है आपके पास, इस पर आप क्लिक करिए। ओके, मैंने एक ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, बढ़िया ना। इसके बाद अब इसे बनाते कैसे हैं, मैं ऐड ग्रुप पे आया, उसके बाद ये मेरे पे ऑप्शन दिखेंगे, इसमें मैं ले लूंगा डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। दोबारा रिपीट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप में क्यों बनाऊं, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में क्यों बनाऊं, ये सिर्फ इसलिए बनता है क्योंकि मुझे ब्रॉडकास्टिंग करनी है, एक बड़े चंक ऑफ यूजर्स को ईमेल्स भेजना चाहता हूँ, इसी पर्पज से इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। बट डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप का इस्तेमाल करके आप किसी को एक्सेस नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल मुझे परमिशन देनी है किसी को, जैसे पावर बी प्रो का लाइसेंस ले लेते हैं, ठीक है, मुझे पावर बी प्रो लाइसेंस देना है इस डीएल को, नहीं दे सकता, होता नहीं है इसमें, वो ऑप्शन नहीं है इसमें। बट लकीली माइक्रोसॉफ्ट अलाउ करता है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप को पावर बीआई आर्टिफैक्ट का एक्सेस दे सकते हैं। जैसे आप वर्क स्पेस में आपकी कोई रिपोर्ट पड़ी हुई है, उसका एक्सेस दे सकते हो, डैशबोर्ड का एक्सेस दे सकते हो, ये अलाउड है, ये पॉसिबल है। बट अगेन ग्रांट परमिशन नहीं होती है, मतलब आप लाइसेंस नहीं दे सकते, ये थोड़ा सा कमी है इसमें। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप ले लिया, ग्रुप या लिस्ट जो कहना चाहें कहें, नेक्स्ट कर देते हैं। फिर एक ग्रुप को नाम दे दीजिए, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, आपकी चॉइस है, पर क्योंकि आप चाहोगे कि यार जब मैं नाम रखूं तो जब भी मैं इसको रेफर करूं कभी भी तो मुझे पता रहना चाहिए मैंने क्या बनाया है, एग्जैक्टली ये है क्या। तो एक रेफरेंस के लिए आप इसके स्टार्टिंग में एंड में डीएल लिख दीजिएगा, तो उसे थोड़ा आइडिया लग जाएगा, हाँ जी ये क्या है, मतलब डीएल है या किस तरह का ग्रुप है, आइडिया लग जाता है। ओके, तो हम यहाँ पे आते हैं और मैं इसका नाम डाल दूंगा डीएल अंडरस्कोर टेस्ट, लिख देते हैं इसका नाम, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन देना है तो दे सकते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ऑनर दे दीजिए, एक मालिक बना दीजिए, कोई तो होना चाहिए मालिक है। ओके, ओके, मैं अपने आप को बना लेता हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट करते हैं अगेन, नेक्स्ट करते हैं अगेन। अब आता है मेंबर। अब मेंबर तो कोई भी हो सकता है, किसी को भी बना सकते हैं, यहाँ पे इतने सारे मेंबर हैं, तो इसमें से फॉर एग्जांपल हम मेंबर बना देंगे, अजय अजय जी को बना देते हैं, और चलिए एक ही को बना देते हैं फिलहाल, ठीक है, एक मेंबर बना दिया, फिर नेक्स्ट कर दिया। अब उसके बाद ग्रुप की ईमेल आईडी, ठीक है। अब डोमेन तो सिस्टम ने ले रखा है, हम ग्रुप का एक इनिशियल दे देते हैं जो हमें चाहिए, तो मैं वही नाम दे दूंगा डीएल टेस्ट, डीएल अंडरस्कोर टेस्ट, ये मेरा ईमेल आईडी हो जाएगी फिर पूरी मिला के, ठीक है। अब जब डीएल बनाते हैं, राइट, डीएल में मेंबर्स तो इंटरनल होते हैं, कंपनी के लोग होते हैं, पर डीएल को मेल कौन भेज सकता है, कंपनी के लोग भेज सकते हैं, एज एन मैं आप भेज सकते हैं, राइट, अगर हम एक, बट अगर आप चाहते हैं कि बाहर के लोग भी उस डीएल को मेल कर सकें तो आपको ये ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, अलाउ पीपल आउटसाइड ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन टू सेंड ईमेल टू डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप, मतलब डीएल। अगर आप ऑन कर देंगे तो बाहर के लोग भी भेज पाएंगे, जैसे मैं इसे अलाउ कर देता हूँ, ठीक है। फिर ज्वाइनिंग कंडीशन रखनी है, अगर आप चाहते हैं ओपन रखना चाहते हैं, मतलब कोई भी ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, ऑन कर सकते हैं। अगर आप क्लोज कर देंगे तो कोई भी ज्वाइन नहीं कर पाएगा जब तक एक्सप्लिसिटली उसको ऐड ना किया जाए, ठीक है। और दूसरा होता है कि भाई ओपन तो रख दिया है, बट एट द सेम टाइम चाहते हैं कि भाई जो कोई ज्वाइन करे, राइट, ज्वाइन करे, वो पहले अप्रूव होना चाहिए, एज इन ओनर उसे चेक करेगा कि भाई इसको रखूं कि नहीं रखूं, हटाऊं या रहने दूं, ये डिसीजन लेना होता है, मतलब एक अप्रूवल प्रोसेस इंक्लूड करना है इसका मतलब। सिमिलरली अगर लीव करना है तो लीव के रिगार्डिंग में, मतलब किसी को ग्रुप छोड़ना है तो ओपन है या क्लोज है। क्लोज का मतलब होगा कि भाई आप जा नहीं सकते हैं, आपको अगर हटना है ग्रुप से तो आपको ओनर को बोलना पड़ेगा, वो हटाएगा आपको, आप खुद से नहीं हट सकते, ठीक है, ये एक बेस्ट पार्ट है इसका। फिर नेक्स्ट करते हैं, फिर अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हैं, फिर क्रिएट ग्रुप कर देते हैं, बनिए ना, ठीक है। ओके, डीएल जब बनाते हैं तो कभी कभी ये इतना टाइम ले लेता है, 60 मिनट तक ले लेता है, ये डिपेंड करता है, जैसे अपने ग्रुप बनाया, डीएल बनाया फॉर एग्जांपल, और उसमें आपने बहुत सारे लोग डाल दिए, 5000 लोग डाल दिए, तो उसको क्या कहते हैं इफेक्ट में आने के लिए एक्टिव होने में टाइम लग जाता है, जो कि 60 मिनट भी हो सकता है, ठीक है, 60 मिनट भी हो सकता है, ठीक है। ओके, देख लेते हैं। ओके, के बाद ये ग्रुप बन गया है, क्लोज कर दीजिए। उसके बाद आपको अपना ग्रुप दिखेगा डीएल टेस्ट, इसकी एक ईमेल आईडी भी आ जाएगी, इसको अगर आप ऑन करेंगे तो आपको सेटिंग दिख सकती है, दिखेगी, सॉरी, ये सब डिटेल्स आ जाएंगी इसके अंदर।
फिर मेंबर डिटेल्स, ओनर, ये ओनर आ गया। अगर ओनर चेंज करना है, ऐड करना है तो यहाँ से करिए, और अगर मेंबर करना है तो यहाँ से करिए। फिर सेटिंग्स में कुछ और ऑप्शन आ जाते हैं। अब इसमें एक ये बड़ा बढ़िया ऑप्शन है, हाइड दिस ग्रुप फ्रॉम जीएल लिस्ट। कहेंगे ये क्या होता है, जीएल लिस्ट क्या होता है? अगर मैंने ग्लोबल एड्रेस लिस्ट से इसको हाइड कर दिया तो फिर क्या होगा? एक बढ़िया कमाल की चीज हो जाती है, ये ग्रुप को कोई नहीं ढूंढ पाता। जनरली क्या होता है, जब भी हमारे सामने कोई ग्रुप आता है तो हम उस ग्रुप के मेंबर्स देख पाते हैं, है ना, ये हमारे पर ऑप्शन होता है। पर अगर मैंने ये ऑन कर दिया तो ग्रुप के मेंबर्स को आप देख नहीं सकते, आप ग्रुप को ढूंढ ही नहीं पाएंगे। जब ढूंढ ही नहीं पाएंगे तो देखेंगे कैसे उसके मेंबर, राइट? ये बेस्ट पार्ट है इसका। तो ये उस केस में काम आता है कि आप ग्रुप बना लें, पर सिर्फ ग्रुप के लोगों को उसके बारे में पता हो, बाहर के लोगों को उसके बारे में पता ना हो, ना ही वो एक्सेस कर पाए अगर उनको पता चल जाता है किसी वजह से। तो ये इसका एक बेस्ट पार्ट है, ठीक है। अभी फिलहाल इतना रखते हैं। अब डीएल हमने बना दिया है, अब मैं इधर आता हूँ, आउटलुक खोल लेता हूँ। तो ये मेरा आउटलुक है, और एक मैं अपने एक दूसरा आउटलुक खोल लेता है। नहीं, ये वाला नहीं लेते हैं, ये वाला उठाते हैं। ये मेरे दूसरे यूजर का आउटलुक खोलता हूँ मैं। आउटलुक आउटलुक ये वाला आउटलुक है। ओह, पासवर्ड मांग रहा है, ये तो याद भी नहीं है पासवर्ड। एक मिनट दीजिए, पासवर्ड डालते हैं अभी। थोड़ा यूजर ज्यादा है ना तो याद नहीं रहता यार, इतना सारा पासवर्ड कैसे याद रखेगा इंसान। हाँ, ठीक है ठीक है, सॉर्टेड। अब शेयर करते हैं, अब आपको दिखा सकते हैं। यस, ठीक है, बताइए दिख रहा है स्क्रीन में भी? आज का सेशन थोड़ा बोरिंग होगा, आज का थोड़ा बोरिंग होगा यार। यस सर, दिख रहा है। यस सर, बोरिंग है, ऐसा बोला? नहीं यस सर, स्क्रीन दिख रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, ओके। अब हम डीएल का इस्तेमाल करेंगे। डीएल के मेंबर्स जो हैं, एक तो ये है अजय हैं, इनको मैंने यहाँ डाल रखा है अजय, और एक ओनर मैं हूँ। ओनर भी मेंबर ही होता है भाई, है। अब मैं क्या करूँगा, इधर आता हूँ और मैं यहाँ पे आके न्यू पे चला जाऊँगा और डीएल डालूंगा, डीएल टेस्ट। दिख नहीं रहा है, पकड़ लिया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक हाई लिखेंगे, तो ये क्या करेगा, डीएल के जितने भी लोग हैं सबको मेल भेज देगा। सेंड किया और ये चला गया। इधर आते हैं, ये देखिए मेल आ गई, डीएल टेस्ट। भेजे किसने? राकेश ने भेजी है। इधर आते हैं, अरे मैं ऑनर हूँ, मेरे को भेजो भाई, मेरे को नहीं भेजी। अच्छा, ऑनर को नहीं भेज रहा, क्या यार ऐसे करता है? ठीक है, इसका मतलब है अगर मैं यहाँ से भेजता हूँ तो स्टिल वर्क करेगा। डीएल लेते हैं, डीएल अंडरस्कोर टेस्ट, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी तो मेंबर है, इसके पास भी राइट है भेजने का। तो हाई लिखा और सेंड कर दिया, ठीक है। तो ये किसने भेजा है? ये भेजा है अजय ने। तो अजय ने भेजा है, तो अजय मेंबर था तो इसलिए अजय को भी आया, राइट। तो सारे मेंबर्स को मेल मिलती है, ओके। अगर मैं चाहता हूँ कि, देखो वैसे तो आइडली ओनर को भी आना चाहिए, पर अगर ओनर को नहीं आता है तो आप ओनर को भी ऐड कर दीजिए एज अ मेंबर। ये थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो जाता है कभी कभी इसमें। तो मैं इधर आ जाता हूँ, मेंबर्स, फिर ये मेंबर्स व्यू एंड मैनेज, और यहाँ पे ऐड करिए, देखा, और ऐड कर देते हैं। घूम रहा है, चलो है थोड़ा, पर चल रहा है, इतना तो चलता है। ओके, नाइस। तो इधर आए, एक बार इसको ब्राउजर रिफ्रेश कर लेते हैं, कैश रिफ्रेश हो जाती है उससे। एक ट्राई और करते हैं, मैं इसको रिप्लाई ऑल करता हूँ, डीएल ही है, इसको डी कर देते हैं और सेंड करते हैं। ये आ गई, इसको अजय को तो आ गई हाय, ये आ गया हाय, सर डी लिखा था मैंने, डी आ गया इधर, और यहाँ पे भी डी आ गया, देखिए। तो इट्स वर्किंग नाउ, ठीक है। इसको हटा देते हैं, नहीं तो दिखता रहेगा, ओके। एक चीज, ओके। अब यहाँ पे एक छोटा सा लोग क्या कहते हैं, एक और फीचर देखा होगा आपने। अगर कोई बंदा डीएल डीएल को मेल भेज रहा है, ठीक है, तो बंदे का नाम आ जाता है कि किसने भेजा है। डीएल को जब कोई मेल करता है तो बंदे का नाम आ जाता है। अब एक तरीका है जिससे आप अपना नाम छुपा सकते हैं,
बढ़िया ना? एक तरीका है जिससे आप अपना नाम छुपा सकते हैं, एज एन सेंडर की डिटेल्स नहीं जाती, रिवील नहीं होती है, भेजा किसने ये नहीं पता चलता, ये भी एक ऑप्शन है। और दूसरा कि जब भी आप मेल कर रहे हैं, आप एक और तरीका है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि भेज आप रहे हैं पर ऑन बिहाफ ऑफ भेज रहे हैं, मतलब डीएल के बिहाफ पे भेज रहे हैं, आप ये भी कर सकते हैं। तो इसको अगर मैनेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इधर आ जाइए, ये सभी में मिलेगा, सभी ग्रुप्स में फीचर अवेलेबल है। डीएल पे मैं आया, की सेटिंग में चले जाएंगे, ओके इस पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद इसके सेटिंग में आ जाइए, के बाद यहाँ पे एक डेलीगेट्स करके एक परमिशन होती है, मैनेज डेलीगेट्स, इस पे क्लिक करिए। यहाँ पे दो ऑप्शन है, सेंड एज और सेंड ऑन बिहाफ ऑफ। सेंड एज का मतलब होगा कि आप मेल भेज रहे हैं पर किसी के बिहाफ पे भेज रहे हैं, ठीक है। और सॉरी, सेंड एज मतलब भेज आप रहे हैं पर जो रिसीवर होगा, रिसिपेंट होगा, उसको लगेगा कि भेजा किसी और ने, वो देख नहीं पाएगा कि सेंडर कौन है, क्योंकि डीएल ने भेजा है। अब डीएल भेजा, डीएल कौन है मुझे क्या मालूम, ठीक है, वो एक होता है। और ये इतना पावरफुल चीज है कि जो आपके एक्टिव डायरेक्टरी के जो एडमिन्स होते हैं, वो कभी कभी वो चाहें तो आपकी ईमेल आईडी से भी भेज सकते हैं किसी को मेल। मतलब फॉर एग्जांपल अभिषेक जी ले लेते हैं, ठीक है, तो अभिषेक जी की अभिषेक जी फॉर एग्जांपल छुट्टी पे हैं, राइट, या किसी कोई वजह है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब उनके आउटलुक से एक मेल जानी थी टू समवन एल्स, ठीक है, यूजर उनको भेजनी फॉर एग्जांपल, तो मैं एडमिन होने के नाते उनकी ईमेल आईडी को यूज कर सकता हूँ। मतलब जब मैं मेल भेजूंगा यूजर वन को, तो मैं अपने आप को प्रेजेंट कर सकता हूँ एज अभिषेक जी। मतलब जो रिसिपिएंट होगा उसको लगेगा ही नहीं कि ये किसी और ने भेजा है, उनको लगेगा ये अभिषेक जी ने भेजा है, ऐसा दिखता है। वो फीचर होता है सेंड एज का, सेंड एज का फीचर है वो। तो सेंड एज ले लीजिए, इसके लिए पहले आपको यूजर डालना पड़ेगा, जैसे मैं डालता हूँ, मैं आपको डाल लेते हैं, ठीक है। अब मैंने अपने आप को डाला, अब मुझे परमिशन बतानी पड़ेगी कि मुझे सेंड एज यूज करना है या सेंड ऑन बिहाफ ऑफ यूज करना है, ठीक है, इन दोनों में से यूज करना पड़ेगा। तो मैं इधर आया, मैंने यूज किया सेंड एज। एक चीज याद करिएगा, आप दोनों भी ले सकते हैं, पर अगर आप दोनों लेंगे तो उस केस में ये सुपरसीड कर जाएगा, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ वर्क नहीं करेगा उस केस में। तो आपको सेंड एज ही लेना है, सॉरी मतलब एट ए टाइम एक ही लेना, दो लेने का कोई फायदा नहीं है, फिर उस केस में सेंड एज ही वर्क करेगा। ये छोटा सा है, इसमें छोटी सी कमी है, सेव कर दिया। अब एक काम करते हैं, अजय जी को भी ले लेते हैं इधर, उनको ऑन बिहाफ ऑफ परमिशन दे देंगे और सेव चेंजेस कर देंगे। तो अजय जब भेजेंगे तो लिखा आएगा अजय ऑन बिहाफ ऑफ डीएल, और राकेश जब भेजेंगे तो कुछ नहीं लिखाएगा, डीएल लिखाएगा फ्रॉम में। ये थोड़ा ट्रिक है इधर, ट्रिक करा दिया ट्रिक। ओके, तो मैं इधर आता हूँ, मेरे को ब्राउजर रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद अजय का भी चलाएंगे, ब्राउजर रिफ्रेश कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे जाके नई मेल बनाऊंगा, ओके। अब मैं अगर लिखता हूँ डीएल और अंडरस्कोर टेस्ट कर दूंगा तो ये आ जाएगा। और फिर मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये मैं भेज रहा हूँ, राकेश भेज रहा है, तो मेरे पास सेंड एज परमिशन है, तो मैं लिखूंगा सेंड एज, बस इस रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। बट अगर आप यूज करना चाहते हैं, बस ये डायरेक्टली यूज नहीं होगा, आप अगर सेंड कर देंगे तो दिखेगा नहीं कि डीएल ने भेजा है। सेंड एज वर्क नहीं करता, सेंड एज को अगर वर्क करना है तो आपको फ्रॉम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप इधर आइए, आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा ऑप्शंस में और फ्रॉम यूज करना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे जाके वो ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी डीएल के। तो इधर आइए, मैं दिखाता हूँ कैसे लिंक मिलेगी आपको। एक्टिव में जाइए, ये देखिए इसका डीएल, वैसे इधर से भी मिल जाएगा वैसे, ये जनरल पे चले जाइए, ये देखो ये रहा, इसे कॉपी कर लेंगे। और उसके बाद अब जब मैं मेल भेजूंगा तो ये फ्रॉम में, ये आ गया फ्रॉम पर, इस पे जाइए और अदर लीजिए, अदर में जाके अब आप वो डीएल की ईमेल आईडी डाल दीजिए। अब देखिए ये फ्रॉम होगा, अब इस केस में अब मैं जब भेजूंगा, तुम करा, ये देखिए, देखिए फ्रॉम को क्या आ रहा है, डीएल आ रहा है, तो अब पता नहीं चलेगा कि भेजा किसने है। ये सेंड एज तो मेरा सब्जेक्ट लाइन थे ना। हम्म, ये देखिए, देखो अब रिसिपिएंट को ये नहीं पता चलेगा कि भेजा किसने है, क्योंकि डीएल आ रहा है फ्रॉम में, है ना। बढ़िया बढ़िया ट्रिक है ना। फाइन। हाँ जी, यस हाँ सर, जी। यस सर। यस। तो ये बड़ा, देखिए आपके ज्यादा काम नहीं आएगा वो मैं समझता हूँ, पर इन छोटी छोटी बारीकियों से आप अभी एक कुछ प्रॉपर्टी काम आएगी, अभी देखें आप खुद कहेंगे यार यार ये तो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ यार,
अभी अभी काम आएगा, देखिएगा। ठीक है, तो ये आ गया सेंड एस। अब जब अजय भेजेगा तो अजय के पास बिहाफ ऑफ वाली परमिशन है, मतलब जो भेजेगा तो उसको, यूजर को पता चल जाएगा कि भेजा किसने। तो मैंने लिखा डीएल डीएल टेस्ट, उसके बाद मैं इसको बड़ा करता हूँ, फिर अगेन फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑन करेंगे हम इधर, यहाँ पे जाएंगे और डीएल डाल देंगे, डाल दिया फ्रॉम में। अब यहाँ पे मैं फिलहाल के लिख देता हूँ, ठीक है। जब मैं भेजूंगा तो आएगा आएगा, आ गया, टुंग कर रहा है। आइन, ये क्या हुआ? ये देखो आ गया, अजय ऑन बिहाफ ऑफ डीएल, है ना। इस तरह से काम होता है। तो जब आपने देखा वो कई बार लिखा आता है ऑन बिहाफ ऑफ, तो ये इस वजह से आता है वो। और बाकी तब भी आता है जब कोई इनवाइट आप फॉरवर्ड करते हो तब भी आता है। ओके, बताइए कोई क्वेश्चन इस पे, कुछ पहले नहीं पढ़ा हो? ये डीएल पूछा, एडमिन ही बना सकते हैं या कोई नॉर्मल यूजर भी, जैसे अपने टीम में 6 बंदे हो उनके लिए डीएल बना के उनको ग्रुप मेल जाने लगे, या एडमिन डीएल बना सकता है? डीएल डीएल हर कोई नहीं बना सकता है। सिंपल रीजनिंग ये है कि डीएल बनाने के लिए आपको इस प्लेटफॉर्म पे आना जरूरी है, एक्सचेंज एडमिन। एक्सचेंज एडमिन। तो ये सबके पास परमिशन नहीं होती है यहाँ पे आने की, मतलब हर कोई इधर नहीं आता है, तो हर कोई नहीं बना सकता है। और जनरली ऑफिस में जैसे ग्रुप आप बना सकते हैं, हर कोई ग्रुप बना सकता है, ठीक है, हर कोई ग्रुप बना सकता है, बहुत तरह के ग्रुप होते हैं, राइट। पर एडमिन्स नहीं चाहते कि हर कोई बनाते, क्योंकि हर कोई बनाता रहेगा तो वो बाढ़ बाढ़ आ जाएगी ग्रुप्स की, राइट, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से बनाता रहेगा। तो एडमिन्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं इसको, वो सबको अलाउ नहीं करते ग्रुप बनाने के लिए, तो उनके पास बहुत सारी पॉलिसीज। हाँ, जैसे हमारी टीम में जैसे 10 बंदे, हमारे की मेल आईडी पापा नहीं डालना चाहते, तो हम इंटरनली एक ग्रुप बना दें और उस ग्रुप पे फिर जब भी वो ग्रुप को डालें तो ऑटोमेटिकली 10 के पास मेल चली जाए। हाँ, तो वो वाली फिजिबिलिटी है अगर एक नॉर्मल यूजर है, या वो भी ब्लॉक कर सकता है एडमिन? उस केस में अगर आपका ऐसा कोई केस है, देखिए आपको उस केस में डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोलैबोरेशन में काम करना चाहते हैं तो आप अज्योर में जाइए, अज्योर में जाके ये 365 वाला बनाइए, ये वाला 365 वाला, ये मदद करेगा आपका। डीएल का जो मेन पर्पस है ब्रॉडकास्टिंग के लिए है, कोलैबोरेशन के काम नहीं आता है, मतलब ग्रुप, ठीक है। जबकि डीएल जनरली हर कोई नहीं बना पाता है, ये एडमिन रेस्ट्रिक्ट करके रखता है इसका, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, जैसे हम कोई शेयर पॉइंट साइट बनाते हैं, उस साइट पे भी हमने जितने मेंबर ऐड किए होते हैं तो उसका एक एड्रेस बन जाता है। जैसे कोई भी करेक्ट, साइट है, तो अगर उस साइट पे कोई मेल करता है तो वो सब हाँ, यूजर के पास जाएगा, वो भी मेल? हाँ, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। वो अभी अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा वो कि अच्छा वो अच्छा, किस सिनेरियो में ऐसा होता है वो। हाँ जी। ओके, और कोई सवाल? एक्सचेंज एडमिन सेंटर कैसे यूज होता है ये, इसका सब्सक्रिप्शन लेना अच्छा, पड़ता है या क्या नहीं, करना ये होता आपका जब आप M365 लेते हैं उसमें मिलता है आपको। आप इधर आइए, दिखाते हैं आपको। आप लिखेंगे M365 E5 प्लान लिख लीजिए आप, ठीक है, फिलहाल के लिए। तो जब आप ऑफिस का बंडल खरीदते हैं तो उसके अंदर मिलता है आपको। हाँ, ये जैसे यहाँ पे आते हैं आप, मिल जा भाई। ये देखिए, इतना कुछ मिलता है आपको, देख रहे हैं, इसमें आपको एक्सचेंज भी मिलता है, सब होता है इसके अंदर। मतलब ऑफिस, क्योंकि एक टेनेंट है ना, तो टेनेंट को मैनेज करने के लिए सब कुछ चाहिए आपको, राइट। देखिए एक्सचेंज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसका पार्ट है ये, पूरा एक ऑफिस का सूट है ये। तो काम करने के लिए ये सब चीजें चाहिए आपको, ठीक है, नहीं तो काम कैसे है? करेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं होटल्स। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं वैसे। सर बाकी जो जैसे सेटिंग, अभी हाँ, एक क्वेश्चन था, जैसे अभी आपने अपनी आईडी पे और अजय आईडी पर आपने ये ऑप्शंस दिए थे, राइट, ईमेल के। हाँ, इसके हाँ, अलावा सर कोई और यूजर भेजना चाहता है, वो हाइड करना चाहता है, तो जो शो फ्रॉम वाला ऑप्शन वो सिलेक्ट कर सकता है, वहां से चेंज कर सकता है क्या? नहीं, 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 कोई और यूजर अगर करेगा तो उसका डिलीवरी फेल हो जाता है। जैसे सेटिंग में गए, ये डेलीगेट्स में मैं चला गया और मैं यहाँ पे अजय को हटा देता हूँ। ये अजय है, इसकी आईडी ऐसे हो गई है, ठीक है, इसको मैं सेव कर दूंगा।
ठीक है, ये सेव हो गया। अब अजय अगर भेजेगा तो उसका डिलीवरी मतलब मैसेज डिलीवर नहीं होगा, इंस्टेड उसको एरर आ जाएगी। ठीक है, मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं हम यहाँ पे और इसको बड़ा कर लेंगे, नहीं तो ये मानेगा नहीं। यहाँ पे ऑप्शन में चले जाते हैं, फ्रॉम ले लेते हैं, इधर चले गए, ये आ गया डीएल टेस्ट पहले CS। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे फिर से डीएल टेस्ट, यहाँ पे लिखेंगे चेक फ्रॉम। अब जैसे सेंड करूंगा फाइन चला गया, लगता है अभी इफेक्ट में नहीं आया हुआ इसलिए चला गया। राकेश की आईडी पे आप देखें उन पे क्या लिखा है। जैसे इनके पे तो नहीं पिछली नहीं बार भी यही लिखा है था डीएल टेस्ट ही, ऑन बिहाफ के बाद भी डीएल टेस्ट ही लिखा है था। आपकी आईडी से पता चला था। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ ये अभी अच्छा, वर्क नहीं कर रहा है, अभी लिंक नहीं एक्टिव हुआ। नहीं हुआ है, चेंजेस अभी तक एक्टिव नहीं हुए हैं इसलिए ऐसा आ रहा है। होगा क्या, आइडली क्या होगा कि वैसे अजय भेज सकता है डीएल पे, पर फ्रॉम यूज नहीं कर सकता, वो फ्रॉम अलाउ नहीं कर रखा हमने। ठीक है, ये हमने ये डेलीगेट्स पे जाके वही थी क्या कि जो फ्रॉम परमिशन है ऑन बिहाफ ऑफ परमिशन हटा ली अजय की। तो अजय अगर भेजना चाहे भेज सकता है, भेजना मना नहीं है, पर जो फ्रॉम यूज कर रहा है वो मना कर दिया गया है, तो वो नहीं चलेगा। हाँ, जैसे मैंने बताया कभी कभी चेंजेस को अपडेट सिंक होने में होने में टाइम टाइम लग जाता लगता है। है। यस, तो 60 मिनट तक लग सकता है, तो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है। एक बार दोबारा ट्राई कर लेते हैं, क्या जा रहा है, फ्रेश करते हैं एक बार के बाद डीएल बड़ा करेंगे इसको, फ्रॉम फ्रॉम ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं डीएल लेना है यार, ऐसे कैसे चलेगा। डीएल टेस्ट लिया, फिर से फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम डाला और सेंड, फिर चला गया यार, ये तो लगता है अभी तक हुआ नहीं है। यहाँ पे भी आ गया है, ओह सॉरी, ब्रेव ब्राउजर अच्छा ब्राउजर है नहीं यार, अभी भी इफेक्ट में है ये, थोड़ा टाइम लगेगा। अब मतलब मेरा पॉइंट समझ गए होगे आप लोग, राइट, या नहीं समझ में आया। अच्छा, ओके नाइस Yes, नाइस। ओके, तो ये इसी सेटिंग से होता है और जो कि टाइम ले लेती है कभी कभी। ओके, अब आता है डिलीवरी मैनेजमेंट। अच्छा, एक चीज नहीं दिखाई मैंने कि भाई एक्सटर्नल लोग भी भेज सकते हैं मेल इसको। अब मैं क्या करता हूँ, आवाज नहीं आ रही। यस, किसी को आ रही है भाई? नहीं ये ना म्यूट म्यूट पे है पे है राकेश। वो। सर की साइड शायद नेट इशू है। आ गया। अरे वो मेरे हेडफोन की बैटरी डेड हो गई थी, अभी हमने उसको जिंदा किया है। आई हैव गॉड लाइक पावर्स, आई कैन गिव लाइफ। आप लोग के पास भी होगी आई प्लीज? नहीं, कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं, आ जाइए। पावर भी सीखने वालों के पास पावर आ जाती है। ओके, तो ये डीएल ले लेते हैं। ठीक है, डीएल लेने के बाद अब मैं अपने एक्सटर्नल यूजर से मेल करूंगा, मतलब जो कंपनी में नहीं है। तो जीमेल खोल लेते हैं हम इधर, और कंपोज में मैं चला गया, ये ईमेल आईडी डाल दी। बस ये ईमेल आईडी होनी चाहिए, डीएल की ईमेल आईडी होनी चाहिए यूजर के पास, नहीं तो कैसे भेजेगा ये सेंड, ये मैसेज सेंड, थोड़ा टाइम लगता है बस आने में, ये थोड़ा सा है, आएगा, कितना समय लेगा, टुम करेगा, आ गया। देखा, मेरा जीमेल आईडी आ गई मेरी, और डीएल टेस्ट यहाँ पे भी आया है और इसको भी आया है, ये देखिए। तो ये कैसे हो पाया, हमने सेटिंग ऑन रखी थी, इस वजह से हुआ है। सेटिंग में अगर आप आएंगे, स्टार्टिंग में ही कर दिया था बनाते टाइम पे, डिलीवरी मैनेजमेंट में चले जाएंगे अगर आप,
तो अलाउ मैसेज फ्रॉम पीपल इनसाइड एंड आउटसाइड माय ऑर्गेनाइजेशन, ये इसी वजह से हो पा रहा है। अगर आप चाहते हैं बाहर के लोग इसका इस्तेमाल ना कर पाएं, इस पे मेल ना भेज पाएं, तो उस केस में आप पहले वाला ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। एक सेटिंग और होती है जी, ये वाली, जिसमें आप सेंडर को ब्लॉक करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि भाई मैं चाहता नहीं कि हर कोई इस डीएल पे मैसेज कर पाए, मतलब इस डीएल को यूज कर पाए, राइट। जैसे मैंने बताया कि डीएल का इस्तेमाल कर रहे हैं हम मैसेज को ब्रॉडकास्ट करने के लिए, मतलब मल्टीपल रिसिपिएंट्स तक पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। पर मान के चलिए कि डीएल का इस्तेमाल करके हर कोई सभी को मैसेज करते जा रहा है, तो यार ये तो मैसेज की तो बाढ़ आ जाएगी। तो इस केस में आप सेंडर्स भी लिमिट कर सकते हैं कि हर कोई जिसे कोई मैसेज करना है डीएल पे, हर कोई ना कर पाए, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ लोग ही डीएल को इस्तेमाल कर पाए, उस पर मैसेज भेज पाए। तो अब यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि अजय इस पे मेल ना भेज पाए, तो मैं यहाँ पे डाल के सेव कर दूंगा। तो जैसे मैं सेव करता हूँ, इट इट मे टेक टाइम, ओके, याद रखिएगा, भूल जाते हैं वैसे। ओके, तो अब मैं अजय की ईमेल आईडी से बोलूंगा कि इस डीएल पे मेल भेज भाई, तो डीएल टेस्ट ले लिया और यहाँ पे बस हाई लिख देते हैं। ठीक है, फ्रॉम की जरूरत नहीं है इधर। ठीक है, जैसे मैं सेंड मारूंगा तो फाइन, तो बेइज्जती करा रहा है। अरे यार ऐसे कैसे भेज देता है यार, यार तुरंत नहीं चलता यार, छोटा सा तो दो ही तो लोग डाले हैं, इसमें भी टाइम लग रहा है इसको। हाँ, कैसे चलेगा यार, बेइज्जती करा रहा है। यहाँ पे भी आ गई है, बताओ, जबकि उसको एरर आनी चाहिए कि भाई तुम नहीं भेज सकते, यू आर नॉट अलाउड। एक बार ट्राई कर लेते हैं, दोबारा न्यू पे गए, फिर डीएल लिया, डीएल टेस्ट एक बार देख लेते हैं यार वो इफेक्ट में आया कि नहीं आया। मैं डीएल टेस्ट पे हूँ, सेटिंग्स पे चले गए, उसके बाद डिलीवरी मैनेजमेंट, एडिट डिलीवरी मैनेजमेंट, अजय डाल रखा है। ओ हो, अब समझा क्या गलती हुई, मैंने उल्टा कर दिया भाई, अजय को अलाउ किया, राकेश को मना कर दिया, उल्टा कर दिया, तभी नहीं चल रहा है। मुझे अपना को डालना है कि भाई सिर्फ ये बंदा मैसेज कर सकता है, ये देखो उल्टा कर दिया मैंने, तभी मैं सोचे कि गड़बड़ कैसे हो गया। तो अब हमने बोल दिया है कि सिर्फ राकेश ही मेल भेज पाएगा और कोई नहीं भेज पाएगा इस पे, क्योंकि राकेश इंटरनल है, तो उस केस में आप ये वाला ऑप्शन रखें और फिर सेव कर दें। ठीक है, सिर्फ हम इसको अलाउ कर रहे हैं, बाकी किसी को अलाउ नहीं कर रहे एज अ सेंटर। तो उसके बाद हम इधर आ जाते हैं, एक बार ब्राउजर को एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, फिर न्यू पे चले जाएंगे, पर डीएल 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 टेस्ट ले लेंगे। ये देखो मना कर रहा है, यू डोंट हैव परमिशन टू सेंड डीएल टू डीएल टेस्ट, है ना, यही हुआ बेस्ट पार्ट, है ना। तो इसमें चाहे वो मेंबर हो उस ग्रुप का ना हो, किसी को भी हाँ रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जैसे हाँ अजय सब, मेंबर भी थे हाँ आउटसाइड में। करेक्ट करेक्ट। तो उसमें ये होगा, फॉर एग्जांपल आउटसाइड का बंदा जब भेजेगा तो उसको उसका डिलीवरी, उसका मैसेज डिलीवर नहीं होगा, क्योंकि ये सिंक में नहीं है ना उसके साथ, आउटलुक और जीमेल सिंक में नहीं है, तो उसको इस तरह के एरर नहीं आएगी। इंस्टेड उसका डिलीवरी फेल हो जाएगा, फेल आ मैसेज गया। डिलीवरी फेल हो जाएगी, ये हो जाएगा। और इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन में तो ये वाला एरर आ जाएगा जो ऊपर आप दिखा रहे हो, जो हाँ हाँ सेम हाँ, ऑर्गेनाइजेशन का। सही समझे हैं, सही समझे हैं। ओके, आई होप क्वेश्चन कर रहे हैं मतलब समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, इधर आ गए, तो ये डिलीवरी मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा आपको। एक मिनट वापस आते हैं, वो हटा देते हैं यार, नहीं तो हम ही कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। ओके, ये हो गया, डेलीगेट्स भी समझ में आ गया, ये तो आपने देखा ही था, इसकी दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है, मोटा मोटा आपको समझ में आ गया कि भाई आपका हमारा जो मेन पर्पस था डीएल बनाने का वो यही है। अब डीएल में कुछ और एक्स्ट्रा बातें बता देते हैं। 60 मिनट तो आपको पता ही चल गया, सिंक में टाइम लग सकता है, एक्सटर्नल यूजर इसको मेल भेज सकते हैं पर अलाउ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा डीएल का इस्तेमाल आप सेंड एज और ऑन बिहाफ ऑफ के तौर पे भी कर सकते हैं, ये भी अलाउड है। आप चाहें तो मैसेज भेजने को अप्रूवल रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं, एज इन आपको कंट्रोल करना है तो आप उसको और लेयर ऑफ कंट्रोल डाल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है,
इस डीएल का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं? मेल के अलावा आप आउटलुक में और एक्सचेंज में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और मैसेज भेजना तो इसका प्राइमरी पार्ट है ही, उसके अलावा आप इसमें मीटिंग रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, क्योंकि मीटिंग रिक्वेस्ट जनरली मेल पे ही आती है, राइट। मतलब मैं किसी को मीटिंग रिक्वेस्ट भेजता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इधर आता हूँ और मैं यहाँ पे एक मीटिंग रिक्वेस्ट बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे रिसिपेंट में मैं डीएल डालता हूँ, डीएल टेस्ट, आओ भाई, हाँ ठीक है। और सब्जेक्ट में कुछ भी अजीब गरीब लिख देते हैं और मैं सेंड कर दूंगा। सेंड करते ही ये चला जाएगा, ये देखो यहाँ पे नजर आ रहा है हमें। और ओ टुंग टुंग कर रहा है। Okay. अब देखिए, ये देखो यहाँ पे मैसेज डिलीवर हो गया है, इनवाइट आ चुका है, तो इनवाइट भी भेज सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये एक बेस्ट पार्ट है। तो बस यही है। बट वो एक पॉइंट ये आता है कि कैलेंडर शेयर नहीं कर सकते आप, मतलब कैलेंडर का एक्सेस नहीं दे सकते हैं इसमें, तो क्योंकि इस यूजर का अपना खुद का कैलेंडर है, तो वो एक्सेस नहीं दिया जा सकता। अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या है, वो बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। ये भी हो गया। दूसरा, डीएल का इस्तेमाल करके आर्टिफैक्ट का एक्सेस दिया जा सकता है। अब पावर बी आर्टिफैक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आता हूँ यहाँ पे powerbia.com खोला जाएगा, ठीक है। एक सैंपल दिखा देते हैं, मजा आ जाएगा। जैसे बैच 5 है, इसके सारे वो रिपोर्ट देख पा रहा है क्योंकि मैंने एक्सेस दे रखा है। अब मैं इस यूजर का एक्सेस छीन लेता हूँ ऐसे, आई हैव, मेरे पे छीनने वाले राइट भी हैं, क्या पावर है मेरे पास, आई एम फीलिंग लाइक गॉड, क्योंकि भगवान के पास ही होता है, देना लेना भगवान के पास है, सही कह रहा हूँ ना? नहीं? Okay. सही है। सही बात है, देखा, वन एग्रीड। ओके, तो मैंने इसको हटा लिया एक यूजर को, फिर मैं इधर आया, एक बार इसको, जल्दी इफेक्ट में नहीं आता, ये भी थोड़ा थोड़ा टाइम ले लेता है। होम पे आए, इसके बाद एक ब्राउजर रिफ्रेश कर लिया, फिर वर्क स्पेसेस, बैच 5 चला गया उसके हाथ से, मतलब उसको एक्सेस नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, पहले इसका नाम चेंज कर देते हैं, हमारा बैच का नाम बदल गया है, अभी 6 हो गया है, अब ठीक है। तो रिमूव नहीं करना है भाई, रिमूव नहीं करना है, सेव करना है, सेव करना है। हाँ, सेव हो गया, नाइस। ओके, अब मैं चाहता हूँ डीएल को इस वर्क स्पेस का एक्सेस मिले, तो मैनेज एक्सेस में चले जाएंगे, ऐड पीएम में जाएंगे, डीएल डालेंगे, डीएल अंडरस्कोर टेस्ट, आ गया ना? ओके, और इस डीएल के लोगों को मैं यहाँ पे व्यूअर बनाना चाहता हूँ, तो मैं व्यूअर रहने दूंगा और ऐड कर दूंगा। हो गया। अब मैं वापस आऊंगा इधर, एक बार पूरा ब्राउजर रिफ्रेश कर लेंगे, क्योंकि इफेक्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। देखा, आया नहीं ना, थोड़ा शैतान है, आ जाएगा आ जाएगा, आ गया, देखा। जैसे क्लिक करेंगे वो सारा कंटेंट देख सकता है, बट ये सिर्फ पावर बीआई में काम करता है, बाहर नहीं। बाहर से मेरा मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं इधर आता हूँ, ऐसे ओपन किया मैंने, वन ड्राइव खोला यहाँ पे, जैसे रिकॉर्डिंग्स है हमारे पास, ठीक है। मैं आता हूँ माई फाइल्स, पीबीआई बैच 6, ये सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये वाली रिकॉर्डिंग ले लेता हूँ, ये प्राइवेट रिकॉर्डिंग है, शेयरेबल नहीं है, तो मैं इसका एक्सेस देना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैनेज एक्सेस में जाता हूँ, मतलब मैं देख सकता हूँ और कोई नहीं देख सकता, तो शेयरिंग बंद है, मैं चालू कर देता हूँ। अब उसके बाद मुझे ग्रुप या मेल या नेम डालना पड़ेगा, तो मैं हमारे डीएल को डालता हूँ, डीएल अंडरस्कोर टेस्ट, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हो सकता है कि ढूंढ नहीं पा रहा होगा, ऐसा हो सकता है, राइट। तो हम ये काम करते हैं, हम इसका ईमेल आईडी डालते हैं ग्रुप का, देखते हैं कैसे वो करेगा क्या, तो आंसर आएगा नहीं करेगा, ये देखिए, ढूंढ लिया, एरर, वी कांट फाइंड सम रिसिपिएंट्स, रिमूव द हाइलाइटेड ईमेल टू शेयर, मतलब ये आर्टिफैक्ट शेयर नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये डीएल में ये कमी है, पावर बी के आर्टिफैक्ट शेयर हो जाते हैं पर इसके नहीं होते हैं, ये थोड़ा कमी है इसके अंदर, ठीक है। बताइए, समझ में आया क्या? ठीक है, एक पावर चीज बी, उससे क्वेश्चन था हाँ कि हाँ जैसे आपने उसको व्यूअर का राइट दिया उस ग्रुप को, तो उसमें अगर हाँ। 2 मेंबर 3 मेंबर, उनको सबको व्यूअर के राइट होंगे जब वो पावर बीआई लॉगिन करेंगे, अपने वर्क स्पेस पे देखेंगे। बट किसी को एक उसी में से एक मेंबर को हमने एज ए एडमिन भी दे दिया, एज ए डिफरेंट ऐड करके, तो फिर हाँ, ओवरराइट हो जाएगा उसका, अगर ओवरराइड ये। हो जाएगा, करेक्ट करेक्ट। जैसे मेरे पास उस ग्रुप पे एडमिन परमिशन है, देखिए मेरा अभी भी एडमिन नहीं चल रहा है, मैं उस ग्रुप में मेंबर हूँ, राइट, हाँ जी। मेरा अभी भी एडमिन चल रहा है, ठीक है। मैं डेटा सेट देख पा रहा हूँ, रिपोर्ट देख पा रहा हूँ,
ग्रुप में मेंबर हो, राइट। और दूसरा ये यूजर है, इसके पास व्यू की परमिशन है, इस पे कोई और परमिशन नहीं है। ये यही अजय वजह का है। अजय का करेक्ट, आईडी है ना? यस यस यस, ये अजय, ये देखो अजय आ गया। ओके, गॉट इट। बताइए, समझ में आ रहा है क्या? पावर BI आर्टिफैक्ट के पे एक्सेस दे सकते हैं, बट अगेन ये लाइसेंस में हेल्प नहीं करेगा आपके। आप लाइसेंस नहीं दे सकते हैं डीएल को, राइट। जैसे एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल पावर BI प्रो ले लेते हैं, है ना, वो लाइसेंस है। अगर किसी को प्रो का लाइसेंस अगर आपको देना है तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको, आप ग्रुप को भी एक्सेस दे सकते हैं, पर डीएल नहीं वर्क करता वहाँ पे। डीएल को आप एक्सेस नहीं दे सकते, ठीक है, ये तो मना है। और बाकी शेयर पॉइंट, वन ड्राइव, इनके आर्टिफैक्ट बोले तो फाइल्स, वीडियोस, अलग तरह की चीजें, इनका एक्सेस भी नहीं दे सकते, ठीक है। अब एक अगेन एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन आता है कि यार कितने नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ ऑनर्स, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हम ऐड कर सकते हैं डीएल में। इसकी कोई लिमिट बताई नहीं गई है, माइक्रोसॉफ्ट कोई लिमिट नहीं बताता है। बट एक छोटी सी दिक्कत ये आती है, जब नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 5000 प्लस हो जाते हैं, तो उस केस में सिंकिंग प्रॉब्लम आती है, मतलब इमीडिएटली सिंक नहीं होता है, मेल डिलीवरी डिले हो सकती है, बस वो थोड़ी दिक्कत आती है, पर लिमिट नहीं है इस पे कोई। ओके, क्लियर। बताइए, इस सवाल मेरे लिए सर कोई ग्रुप देख के कैसे पता कर सकते हैं कि ये डीएल है या 365 ग्रुप है या करेक्ट डीडीएल है, करेक्ट, क्या है? एग्जैक्टली, इसी वजह से नाम पे ध्यान देना पड़ेगा आपका। जब कोई बनाता है तो उसको ये चीज रखनी है, स्टार्टिंग में डीएल लिखना जरूरी हो जाता है, ताकि समझ में आए कि हाँ जी डीएल है यार। अगर आप नहीं रखोगे तो समझ में कैसे आएगा कि डीएल है, राइट। इसलिए रखना पड़ता है उधर। एक क्वेश्चन ऊपर और है इसका सर, नाम क्या आ रहा जैसे है, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट ग्रुप, ऊपर इसके नाम के नीचे भी आ रहा है, तो यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। मतलब ये पढ़े, ईमेल आईडी देख रहे हैं इसका? हाँ जी, बताइए। एक बार फिर से बोलिए। इस कोई और बता रहे थे कुछ? हाँ नहीं, बताइए। मैं कुछ पता नहीं था, मैं ये कह रहा था डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट ग्रुप जो नाम आ रहा है उसके नीचे से भी हमें पता चल जाता है कि डीएल है ये। मतलब नहीं, आपको लेट्स टेक पॉइंट यहाँ पे, एग्जांपल। हम लोग को पता करना होता है किसी डीएल का या ग्रुप जो भी कहिए, तो आउटलुक में उसको डाल के प्लस साइन पे क्लिक करते हैं, पता चल जाता है कितने लोग उसमें हैं। करेक्ट है। तो अब वो डीएल है या ग्रुप है ये हमको मालूम नहीं है, क्योंकि नहीं, जो वो बना होता है डीएल ही होता है, उसमें वो अंडरस्कोर डीएल ही होता है। डीएल लिखा हुआ नहीं रहता। नहीं, वो डीएल ही होता है, जो आप प्लस पे क्लिक करके ओके, एक्सपेंड करते हैं वो डीएल ही होता है। वो आपका कोई दूसरा ग्रुप नहीं होता, वो डीएल ही होता है। बट ओके। बट अगर आपके पास प्लस आइकन नहीं आ रहा है, जैसे हमारे केस में नहीं आ रहा है अभी, राइट, पर स्टिल आप जानना चाहते हैं, तो उस केस में क्या करें? तो बेस्ट वे टू हैंडल, मैं कहूँगा आप नेमिंग कन्वेंशन को ध्यान दीजिए। ताकि मैंने कई कई लोगों को देखा हुआ है, कई कंपनीज में देखा हुआ है, वो डीएल कीवर्ड यूज करते हैं, डीएल कीवर्ड यूज करते हैं, एंड में लगा लेते हैं, स्टार्टिंग में लगा लेते हैं, सो दैट कंफ्यूजिंग ना रहे, है ना। इसलिए जैसे फॉर एग्जांपल मेल पे तो प्लस आइकन आ रहा है, पर आपने अगर वो किसी को भेजा है, वो मेल फॉर एग्जांपल आपने एज अ पीडीएफ भेजा है ना, ईमेल का पीडीएफ भेजा है, तो कैसे दिखाएगा वो, है ना, वहां नहीं दिखाएगा। तो नहीं अगर दिखाया। इस तरह के केसेस मतलब प्रिंट आउट ले लेते हो फॉर एग्जांपल आप, तो उस केस में कैसे पता चलेगा? तो हर हर केसेस में वो प्लस का आइकन नहीं आता है, तो बेटर आप एक कीवर्ड यूज कर लें, एक नेमिंग कन्वेंशन ऐसा फॉलो कर लें जिससे मतलब ऑब्वियस सा हो जाए कि यार ये तो है डीएल, ये डीएल लिखा है, डीएल ये है ना। सही रहेगा ना, मजा आएगा। ओके, बताइए, कोई और सवाल या आगे बढ़े? तो जैसे आपने बोला कि ये टीएल है वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए यूज होता है ना? हाँ हाँ, तो अभी मतलब आर वी सपोज टू ऐड पीपल वन बाय वन मैनुअली, या फिर इज देयर एनी वे कि मैन्युअली। मान लो कुछ एक ग्रुप है जो एक डेटाबेस को एक्सेस करता है, वो लोग अपने आप ही इसमें ऐड होते रहे, इज देयर अ वे टू ऑटोमेट दैट? हाँ है ना, यूजिंग अच्छा, दिस अच्छा आगे है। डायनामिक डीएल, डायनामिक डीएल ठीक। बना सकते हैं, डायनामिक डीएल बना सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम समझते हैं, माइक्रोसॉफ्ट समझता है इसको, तो उसने बना दिया डायनामिक डीएल। ओके। तो यहीं पे है, यहीं पे है, ये देखिए डायनामिक डीएल। तो अपने डायनामिक मतलब पूरा डीएल जैसा ही है, जैसे डीएल था वैसा ही है, थोड़े बहुत चेंजेस हैं। बट इसमें क्या है, मेंबर का जो देखो, ऑनर का एडिशन ऑटोमेटिक नहीं होगा, ऑनर तो मैन्युअली ही डाला जाता है, बट मेंबर एडिशन
एडिशन कहें या रिमूवल कहें, ये डायनेमिकली होगा, डायनेमिकली होगा। ओके, तो इसमें क्या करना है, अच्छा क्रिएशन देख लेते हैं, पहले ऐड ग्रुप पे जाते हैं। बट अगेन कुछ लिमिटेशन इसमें भी हैं। डायनेमिक डीएल ले लेते हैं, नेक्स्ट करेंगे। ग्रुप का नाम मैं डीडीएल कर देता हूँ, डायनेमिक डीएल, डीडीएल, और इसमें फिर नाम रख देंगे, टेस्ट रख देते हैं इसका नाम भी, कॉपी कर लेते हैं इसको, नेक्स्ट कर देंगे। अब ग्रुप का जो ऑनर है वो बता दीजिए, जैसे मैं ही हूँ ग्रुप का ऑनर। अब ऑनर बनने में कोई दिक्कत नहीं है जी। फिर आपने रिसिपेंट टाइप्स, आप कहते हैं सारे रिसिपेंट लेता हूँ, और उसके ऊपर आप कंडीशन बताते हैं। आप कंडीशन में ये सारी कंडीशन दे सकते हैं, जैसे आप कहते हैं डिपार्टमेंट इक्वल टू ट्रेनिंग कह दीजिए। मतलब आप कहेंगे यार ये क्या है, तो आपके लिए आपको जाना पड़ेगा अज्योर के पोर्टल में। उस केस में जब आप किसी यूजर को बनाते हैं, मतलब न्यू यूजर क्रिएट करते हैं, तो आपके पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं फिल करने के लिए। जैसे मैं अजय पे आ जाता हूँ, अब अजय पे आ गए, अजय के प्रॉपर्टीज में चले जाते हैं, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट देखेंगे, ये देखो डिपार्टमेंट, ठीक है। अब कह रहे हैं यहाँ पे तो बहुत कुछ आ रहा है, बट अगर आप यहाँ आते हैं, आप कहते हैं यहाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा यार, यहाँ तो सिर्फ ये 3 ही आ रहे हैं, स्टेट, कंपनी और डिपार्टमेंट, बाकी कहाँ से लाएं। तो बाकी इसमें ऑप्शन नहीं है, बट ये कस्टम एट्रीब्यूट जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यहाँ पे वो कस्टम एट्रीब्यूट होता नहीं है, ठीक है, यहाँ नहीं मिलेगा आपको। तो या तो आप 3 ऑप्शन यूज कर लीजिए, डिपार्टमेंट, स्टेट और क्या था, कंपनी, उसका इस्तेमाल कर लीजिए। फिलहाल हम ट्रेनिंग पे चलते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग ले लेते हैं फिलहाल। डिपार्टमेंट इक्वल टू ट्रेनिंग ले लेते हैं, और कोई रूल में डालना नहीं चाहता, यही बहुत है। या अगर आप एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी और डालना चाहते हैं, आप कहते हैं कि एक काम करते हैं, डिपार्टमेंट तो ट्रेनिंग होना चाहिए, प्लस यूजर के पास एक एक्सचेंज का मेल बॉक्स भी होना चाहिए, या एक वो मेल ग्रुप, मेल एनेबल्ड ग्रुप का पार्ट होना चाहिए। इनमें से कुछ होना चाहिए उनके पास, एक एडिशनल कंडीशन डाल दी, या फिर ऑल ही ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूंगा। फिर आपने इस डीडीएल का नाम रख दिया, मतलब सॉरी ईमेल आईडी, नेक्स्ट कर देते हैं, इट्स रेडी एंड क्रिएट, बन गया, ठीक है। अब इसमें लिखा है इट कैन टेक 2 आवर्स, 2 घंटे तक लग सकते हैं, होता है यार, लिमिटेशन है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैंने लिखा नहीं है, इंसान भूल जाता है कभी कभी। ओके, सेव कर देते हैं, हाँ। तो इसको 2 घंटे तक लग जाते हैं, अभी रेडी नहीं है, इट इज इजंट रेडी टू यूज। कब होगा यूज, रेडी, ओ ये तो नया आ गया, सॉरी, कैंसिल करो, ठीक है। तो डीडीएल में आ गए, और अब यहाँ पे मैंने पहले से एक बना के रखा हुआ है, डीडीएल ट्रेनिंग, ये तो यूज में है ही, है जी। ओके, तो मैं आया, अब क्योंकि ये डायनामिक है राइट, तो डायनामिक में मतलब इसको अपडेट होना पड़ेगा, करेक्ट ना। डायनामिक बनाओगे तो ये इसको चेक करना पड़ता है कि भाई मेरे को कितने लोगों को भेजना है फिलहाल। तो अगर मैं डीडीएल टेस्ट में आया, अरे आओ ना भाई, मेंबर्स पे आते हैं, मेंबर्स पे व्यू ऑल मेंबर्स, क्लिक करना भाई, तो कह रहा है देयर इज नो मेंबर्स इन द डीडीएल, अभी इसमें मेंबर नहीं है, आई थिंक सिंक नहीं हुआ है। हम डीडीएल ट्रेनिंग देख लेते हैं, इसमें तो ये तो पहले ही बना के रखा था मैंने। ओके, मेंबर्स, व्यू मेंबर्स, इसमें भी ट्रेनिंग ले रखा था, तो इसने आइडेंटिफाई किया कि 2 हैं इसके अंदर, ये इसने अपने रूल के हिसाब से डेटा को फिल्टर किया और ये लाके दिया इसने, 2 लोग, ठीक है। ओके, तो एज पर डॉक सिस्टम बोलता है, या एज पर डॉक डायनेमिक डीएल अपडेट होता है जब भी आप मेल भेजते हैं, मतलब मेल भेजने से पहले वो लिस्ट बनाता है, मतलब फिल्टर करके लिस्ट निकालता है पहले, उसके बाद भेजता है वो, ठीक है। उसके अलावा एक छोटा सा चेंज और है इसमें, कि ये आ गया यार, ऐसा इसमें नहीं है, कोई दिक्कत, मतलब पॉइंट यही है कि डायनेमिक डीएल किन लोगों को मेल भेजनी है उसकी लिस्ट, उसका डेटा निकालता है जब उसे भेजना होता है, रन टाइम पे निकालता है, तो ये इसका फायदा है। और बाकी ये टाइम टू टाइम रिफ्रेश भी करता रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट रिफ्रेश्ड, इसमें आ नहीं रही है वैसे, पर ऑप्शन है। ओके, ये ले लिया हमने डीडीएल ट्रेनिंग। ओके,
अब इसको हम एक मैसेज भेजेंगे, मैसेज मैसेज। तो मैं न्यू और मैं लिखा DDL आ गया, इसको लिखेंगे हाय और मैं सेंड करूंगा। टुंग। एक तो मेरे को आएगी क्योंकि मैं भी मेंबर हूँ, और एक आएगी इनका, ये देखिए ये भी मेंबर है, एंड DDL ट्रेनिंग। अगेन इसमें भी वही फंक्शनैलिटीज है, सेंड एज, ऑन बिहाफ ऑफ, आउटसाइड लोग, इनसाइड लोग, वो सब भी है इसके अंदर। मतलब नॉर्मल DL की तरह बिहेव करेगा, वो सब फंक्शनैलिटीज इसमें है। एज इन मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं वो सब सेटिंग्स मिलेंगे आपको। बस मेंबरशिप डायनामिक कर दिया इसने, ये एक अच्छा पार्ट है इसका। ठीक है, ये आप सेटिंग में आ जाइए, देखिए इसमें फिर वही, अगर ग्रुप को हाइड रखना चाहते हैं तो जी इसको इस पर क्लिक कर दीजिए। डिलीवरी ऑप्शंस एज इन बाहर के लोग, अंदर के लोग, सेंडर लिमिट करना है वो कर सकते हैं आप। डेलीगेट्स, सेंड एज, ऑन बिहाफ ऑफ, सेम प्रॉपर्टी है वही वाली। ठीक है, किसी को छोड़ना है, वो ज्वाइन करना है, अरे ठीक हो जा भाई, ओके ठीक है। दूसरा, अच्छा किसी को ज्वाइन करना है, छोड़ना है, वो ऑप्शन नहीं है, राइट, क्योंकि वो डायनेमिकली हैंडल हो रहा है। मैसेज अप्रूवल, मैसेज भेजने से पहले आप अप्रूवल चाहते हैं कि नहीं, वो सारे ऑप्शन आ गए। ओके, क्लियर है क्या? ओके, अब DDL में आप कहेंगे मुझे पावर BI आर्टिफैक्ट को एक्सेस देख देना, क्या क्या कर दिया तूने, क्या कर दिया मैंने? ओके, तो DDL की मदद से आप कांट ग्रांट एक्सेस टू पावर BI आर्टिफैक्ट, शेयरपॉइंट और वन ड्राइव, ये परमिशन नहीं है। अब रितिका जी सोच रही होंगी यार फिर फायदा क्या हुआ इसको बनाने के, मैंने पावर BI की रिपोर्ट बनाई, मैं चाहता हूँ कि डायनामिकली यूजर को एक्सेस मिल जाए, है ना? सही कह रहा हूँ ना मैं? नहीं, इसके लिए तो RLS होगा और वो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरीज होती हैं। नहीं वो तो है, पर आप सोचिए ना कि आपने एक रिपोर्ट बनाई और उसके लिए आपने एक ग्रुप बनाया। अब ग्रुप में मेंबर्स आपको मैन्युअली डालने पड़ रहे हैं। आप चाहते हैं कि यार कि मेरे को डिपार्टमेंट ने बोला है या एक प्रोडक्ट टीम ने बोला है कि यार मेरे जो यूजर्स हैं वो इसी डिपार्टमेंट के सारे लोग हैं, राइट, और मैं चाहता हूँ कि ये डायनेमिकली एक्सेस मिल जाए, कोई कोई आए कोई जाए तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम सिंक करे और समझे और एक्सेस दे दे, ऑटोमेटिक हो जाएगा, और क्या सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है? है ना? तो उस केस में फिर क्या, DDL तो कर ही नहीं सकता है। DDL में तो पहले ही मना कर दिया कि आप इन आर्टिफैक्ट का एक्सेस दे ही नहीं सकते हो, मना है। पावर BI आर्टिफैक्ट का एक्सेस नहीं दे सकते, तो उसमें फिर आगे एक और डायनेमिक ऑप्शन है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे हो जाता है। ओके ठीक है, फिर अगेन नंबर ऑफ यूजर पे लिमिटेशन नहीं है, इस पे भी मीटिंग रिक्वेस्ट भेज सकते हो और एक्सचेंज वगैरह, बाकी सेम ऑप्शन है। बस ये जो ऑप्शन है ये थोड़ा मुझे जमा नहीं वैसे, पर देता नहीं है, क्या करें। ये अगर आप इधर आते हैं, नहीं नॉट इधर, इधर 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 कहाँ गया पावर BI, मैं किसी यूजर को एक्सेस देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये लर्न मोर आ रहा है, तो ये बताता है कि आप किस किस तरह की चीजें यूज कर सकते हैं। तो जैसे आप क्लिक करोगे इस पे, तो डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है कि किन को एक्सेस दिया जा सकता है। ये तो बहुत नीचे आ गया मैं, ये देखो ये है, यू कैन इधर असाइन रोल्स टू इंडिविजुअल्स, सिक्योरिटी ग्रुप्स, M365 ग्रुप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, पर डायनामिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट नहीं लिखा हुआ है, इसलिए चल नहीं रहा है। ठीक है, ओके चलिए बताइए कोई सवाल या आगे बढ़े? सर एक क्वेश्चन है। यस सर अभी तो हम ग्रुप पे क्लिक करके देख सकते हैं कि उस ग्रुप के मेंबर्स कितने हैं। अगर मैं इसको वाइसा वर्सा देखूं, अगर मैं एक मेंबर पे क्लिक करके देखना चाहता हूँ कि उसको कौन कौन से ग्रुप में मतलब दिया गया, मतलब मान के चलो अजय है, अजय को आपने DDL भी दिया, DL भी दिया, तो वो कैसे चेक कर सकते हैं? ये मैंने ट्राई तो नहीं किया। वो अज्योर में देख सकते हैं, शायद अज्योर में उस यूजर पे आप क्लिक करेंगे तो उसे कौन कौन से ग्रुप हैं। बात तो सही कह रहे हैं, देखते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन है क्या। मैं नहीं, पर वही बात है ना कि आपको पहले DL पे क्लिक करना पड़ेगा, DL में जाके मेंबर्स कहाँ हैं इसके यार, मैसेज कॉन्टैक्ट्स, यहाँ तो कुछ दे नहीं रखा, मेंबर्स तो नहीं आ रहा इसमें। तो फिर उस केस में आई बिलीव एक
तरीका यहाँ पे हो गया। यहाँ पे अगर आप मेल बॉक्सेस पे जाते हैं, मेल बॉक्सेस, राइट, तो आपको ये सारे रजिस्टर्ड यूजर दिखा देगा। ये और रजिस्टर्ड यूजर आ गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए। कहाँ है भैया? ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, डिपार्टमेंट तो डेलीगेशन हो गया, सेंड एज हो गया, मेल बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ लिया आपने। एज्योर में चेक कीजिए, एज्योर में दिखेगा उस पे, उस यूजर पे यार जाएंगे ना। मैं अज्योर पे श्योर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अज्योर में 2 ग्रुप बनते हैं, ये अज्योर का ग्रुप नहीं है, वो इसीलिए। सिक्योरिटी ग्रुप दिखाएगा और एक दिखाएगा M365 ग्रुप। पर ये तो हमने डीएल बनाया ना, यही तो प्रॉब्लम चेक है। चेक कर लेते हैं अजय पे क्या कौन से ग्रुप आ और रहा है। डीएल तो, अरे वाह, डीएल तो आ गया इसमें, तो ये डीएल का पार्ट है और डीडीएल है क्या इधर? डिस्ट्रीब्यूशन टाइप है इसका। डीडीएल कहाँ है? चलो एक तो आ गया, चलो ये तो हमें समझ में आ गया कि डीएल तो आएगा, पर डीडीएल कहाँ है? वेयर इज डीडीएल? रिफ्रेश डीएल, करके देखो पेज। हाँ ये इसका ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। डीडीएल नहीं आ रहा, डीडीएल नहीं आ रहा है। तभी वो भी नहीं है, अलाउ भी नहीं है तभी शायद। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये हो सकता है। मैनेज व्यू नहीं, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक इसमें है, आप होम पे क्लिक करके एक बार वो यूजर अजय सर्च करना, होम पे जाके यूजर्स, ऑल यूजर्स ठीक है, ट्राई करते हैं। यूजर्स, अजय सर्च करना तो उनके पास आएगा डिटेल। अजय पे क्लिक करूं क्या? हाँ जी, अजय पे क्लिक करके उसके ग्रुप्स आएंगे, टोटल कितने ग्रुप्स असाइन है। व्यू ग्रुप मेंबरशिप में आप देख सकते हैं 5 ग्रुप पे असाइन है उनको। तो यहाँ नहीं, टेस्ट भी दिख गया, ये डीएल टेस्ट है ना उसका। पर इसको तो डीडीएल भी दिया था। हाँ डिटेल डायनेमिक तो ट्रेनिंग, दिख ही नहीं रहे, हाँ डायनेमिक नहीं दिख रहे इसमें। या डीडीएल तो सर सिंकिंग में भी तो बोला था ना, उसमें टाइम लगता है 120 मिनट। नहीं, हाँ डीडीएल ट्रेनिंग मैंने बहुत पहले बनाया है। अच्छा पहले बनाया था, हाँ तो वो तो दिखना चाहिए यहाँ पे, राइट राइट, डीडीएल ट्रेनिंग तो पहले का है। मैंने दो बनाए थे, डीडीएल ट्रेनिंग और डीडीएल टेस्ट। ये भी तो अभी बनाया आपके, आप लोगों के सामने, ठीक है। ये अभी, ये इन क्लाउड है और ये भी क्लाउड है, तो ये तो चलने लग गया। तो ये जो डीडीएल ट्रेनिंग है मैंने पहले बनाया था, ये देखिए मैंने बनाया था 20 तारीख, कल बनाया था ये तो। अब तक तो सिंक हो जाना चाहिए, 60 बिल्कुल। मिनट से ऊपर हो गया है, पर ये आ नहीं रहा है। आई थिंक यहाँ दिखाता नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, डीडीएल नहीं दिखाता। डीडीएल नहीं दिखा रहा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके, तो हम ये समझ गए, डीडीएल ट्रेनिंग समझ गए। कोई और सवाल? चलिए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में ज्यादातर लोगों को पता है, मुझे इतना तो पता है कि ज्यादातर लोगों को पता है, पर सिक्योरिटी ग्रुप बनाते क्यों हैं? सिक्योरिटी ग्रुप का मेन काम होता है एक्सेस ग्रांट करने के लिए, परमिशंस देने के लिए, लाइसेंस देने के लिए। इसके नाम में जो सिक्योरिटी कीवर्ड जो है वो इसी पर्पस के लिए, किसी को एक्सेस देना है, परमिशन देनी है, लाइसेंस देना है, तो उसी पर्पस के लिए ही सिक्योरिटी ग्रुप काम आता है। उसका प्राइमरी पर्पस यही है। ओके, आई एम क्लियर? जैसे और क्या क्या मिलता है आपको इसके अलावा? प्रिंटर्स का एक्सेस हो गया, रूम्स, अदर डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइसेस, इनका एक्सेस देना हो, राइट, इनको यूज करने का एक्सेस देना हो। एक माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून आता है, राइट, मोबाइल डिवाइसेस में काम आता है, उसके थ्रू अगर आपको एक्सेस देना है तो अगेन यू नीड अ सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। इसके साथ आपको मेल नहीं मिलेगा, ईमेल एड्रेस नहीं मिलता, ठीक है, सॉरी ईमेल एड्रेस नहीं, सॉरी नॉट ईमेल एड्रेस। इसके साथ आपको ईमेल भेजने और रिसीव की कैपेबिलिटी नहीं मिलती है, राइट। कोई कैलेंडर नहीं मिलेगा आपको, मतलब अगर आप किसी को इनवाइट भेजना चाहते हैं, राइट, तो सिक्योरिटी ग्रुप का इस्तेमाल करके किसी को इनवाइट नहीं भेज सकते आप। अगेन नंबर ऑफ यूजर ओनर काउंट लिमिटेशन नहीं है। सिक्योरिटी ग्रुप कैसे बनाते हैं इसके लिए, नोट इधर इधर आना पड़ेगा। Okay. तो सिक्योरिटी ग्रुप आप देख सकते हैं यहाँ पे नहीं बनता है, ये थोड़ा अलग वाला है, राइट, यहाँ नहीं बनता है। उसे बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा, यू ऑलरेडी नो, अज्योर में बनता है वो। तो यहाँ पे आ गए, ग्रुप्स में आ जाइए, न्यू ग्रुप में आ जाइए, ये देखो यहाँ पे आ रहा है न्यू ग्रुप। लेंगे टाइप में सिक्योरिटी ले लीजिए, ग्रुप का कोई नाम दे दीजिए, ABC कुछ भी नाम दे दीजिए, फिर ग्रुप का डिस्क्रिप्शन दीजिए, और उसके बाद आप ओनर डालिए और मेंबर डालिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक मारेंगे इट्स रेडी। मैंने एक बना के रखा हुआ है, पहले से बना के रखा हुआ है। ओके, नहीं आई थिंक दोबारा बना लेते हैं, नहीं तो सस्पेंस बैच खराब हो 6 जाएगा, बनाता है, बैच सस्पेंस 6। खराब हो जाएगा।
सस्पेंस खराब हो जाएगा हमारा। बना हुआ है थोड़ा, उसमें कुछ चेंजेस कर रखे हैं। ओके, तो अब सिक्योरिटी ग्रुप में मैं इसका नाम डालता हूँ, फॉर एग्जांपल एक नेमिंग कन्वेंशन एसजी ले लेते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप है, और अंडरस्कोर टेस्ट कर देंगे इसको। ठीक है, ये डाल दिया। डिस्क्रिप्शन डालना है तो डालिए, वरना नहीं तो नहीं, मत डालिए, आपकी मर्जी है। ठीक है? अब इसकी मदद से अगर रोल असाइनमेंट देना चाहते हैं, मतलब काइंड ऑफ परमिशंस होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल पावर बीआई में रोल्स होते हैं, क्या कहते हैं उसका, मेंबर, कंट्रीब्यूटर, व्यूअर, एडमिन, ये रोल्स होते हैं। सिमिलरली माइक अज्योर में भी रोल्स होते हैं, राइट? तो अगर वो भी चाहते हैं कि सिक्योरिटी ग्रुप का इस्तेमाल करके इस तरह के रोल दिए जा सके, तो आपको ये ऑन रखना पड़ेगा। इसके बारे में थोड़ी देर में बताएंगे, फिलहाल असाइन रहने देते हैं। फिर ऑनर डाल दीजिए, ऑनर में मैं ही बन जाता हूँ ऑनर फिर से। क्या लगता है? ऑफिस में तो बनाते नहीं है, पर यहाँ छोड़ेंगे नहीं, यहाँ तो हम बन के रहेंगे, है ना? ओके, उसके बाद सेलेक्ट कर दीजिए और क्रिएट कर दीजिए। अगेन इसमें भी वही प्रॉब्लम है, कभी कभी हो जाता है, ये जो ऑनर है उसको परमिशन नहीं मिलती है, मेंबर को मिल जाते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि जिस बंदे को आपने आपने ऑनर में रखा है, उसको आप रख दीजिए किसमें, मेंबर में रख दीजिए, सो दैट सिंक हो जाए, प्रॉपर चल जाए काम हमारा। अब ये आ नहीं रहा है, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, फिर आ जाएगा। ओके, एसजी टेस्ट था, तो अगेन मेंबर डाल देते हैं। मैंने अपने आप को मेंबर नहीं रखा है, मैं कहाँ हूँ? ओहो, आ गया, ये सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब सिक्योरिटी ग्रुप का एक छोटा सा पंगा ये है कि इसमें चेंजेस रिफ्लेक्ट करने में 30 मिनट तक लग जाते हैं, 30 मिनट तक लग जाते हैं, हो जाता है, पर जल्दी भी हो जाता है, पर मैक्सिमम ये 30 मिनट ले सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, हेल्प हो जाएगी। ओके, अभी जो एसजी टेस्ट है, इसको मेल नहीं भेज सकते क्योंकि इसकी कोई ईमेल आईडी नहीं है। ठीक है, इसको आप इनवाइट नहीं भेज सकते हैं, लेगा नहीं, मैंने ट्राई किया था, लेता नहीं है, थोड़ा जिद्दी है, इसको कैंसिल कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे आया, एसजी टेस्ट डाल देता हूँ, ये देखिए डाल रहा हूँ तो ले ही नहीं रहा है, कह रहा है इनवैलिड ईमेल आईडी चाहिए, मतलब मोटा मोटा, कैंसिल मीटिंग कर देते हैं। ठीक है, बट इसका इस्तेमाल करके आप एक्सेस दे सकते हैं। ओह, ये कौन सी मेल आ गई, किसने भेजा मेरे को? ओह, कैलेंडर कैंसिल हो गया। ओके, तो ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है, एसजी है, राइट, एसजी टेस्ट, इसकी मदद से ईमेल नहीं जा सकती। ठीक है, बट आप एक्सेस दे सकते हैं, जैसे पावर बीआई आर्टिफैक्ट का एक्सेस देना हो, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और ये डीएल टेस्ट हटा देते हैं, यहाँ से हटा दिया। फिर मैं अजय के पास जाते हैं, होम पे गए, पहले एक बार इसको रिफ्रेश किया, फिर इधर आए, अच्छा अभी भी दिख रहा है, एक बार और कर लेते हैं, इधर आए, तो बैच 6 चला गया। एक्सेस देने के लिए मैं इधर आ जाऊँगा और सिक्योरिटी ग्रुप को यहाँ डाल देते हैं, ले लिया इसने, यहाँ पे ले लेता है, फिर ऐड कर देंगे, तो मैंने एक्सेस दे दिया इसको, हो गया। अब मैं एक बार इधर आता हूँ, थोड़ा टाइम लेता है रिफ्लेक्ट करने में, तो ये दिख गया, आ गया। ठीक है, तो एक्सेस दे दिया मैंने इसको, तो एक्सेस देने में काम आ जाता है। हाँ जी, बताइए, क्या कोई सवाल है? एक्सेस देना, लाइसेंस देना, जैसे पाओगे प्रो लाइसेंस देना है किसी को, तो उसमें काम करिए, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको। किसी भी एप्लीकेशन का एक्सेस, रिसोर्स का एक्सेस, परमिशन देनी है, तो सिक्योरिटी ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिक्योर कंट्रोल बिठाना है आपको, गवर्नेंस के लिए, पावर बीआई गवर्नेंस के लिए सिक्योरिटी ग्रुप प्लेज अ मेजर रोल। ठीक है, आरएलएस वगैरह में भी यूज कर सकते हैं इनको। आरएलएस में भी यूज कर सकते हैं, एग्जैक्टली। तो इसमें और DL डायरेक्टरी में नहीं डिफरेंस क्या हुआ? डायरेक्टरी, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, डीडीएल अच्छा डीएल, यार देखिए, पर मेजर फर्क ये है कि डीएल का प्राइमरी पर्पस है ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए, मैसेज को DL नहीं, ये जो सिक्योरिटी ग्रुप अभी बनाया, नहीं, तो कौन सी दो चीजों में डिफरेंस पूछ रहे हैं आप? सिक्योरिटी ग्रुप और एज्योर एक्टिव डायरेक्टरीज दोनों डिफरेंट है? आई मीन सॉरी, मुझे आइडिया नहीं। अरे नहीं, सिक्योरिटी ग्रुप अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे आके बनाना पड़ता है, यही अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी है, ये प्लेटफॉर्म का नाम है, ये है दिक्कत। अभी इसका और नाम सर बदल गया है, इसका सेंटर ये जो आईडी क्या है? एक मिनट, ये जो एंटर आईडी है, इसका पहले नाम था अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, का नाम चेंज हुआ है, पता नहीं ये लोग नाम चेंज करते रहते हैं यार,
पागल है ना कीजिए। थोड़े, पागल है सर, गाली देने का मन करता है। एक तो बड़ी मुश्किल से नाम याद किया और फिर नाम चेंज कर दिया, पावर बीआई डेटा सेट का नाम बदल के सीमेंटिंग मॉडल कर दिया। अरे नाम क्यों बदला भाई, इतने सालों तक नाम रटा हुआ है। अब हम सोचते हैं क्या बोले, डेटा सेट बोले कि सीमेंटिंग मॉडल बोले, है ना। अब खुद को करेक्ट करें या फिर अपना काम करें, ये थोड़ा यार क्यों करते हैं ऐसा। ठीक है कल माइक्रोसॉफ्ट वैसे भी डाउन था परसों तो। ना? चलो हमारा क्लाइंट इम्पैक्टेड नहीं था तो हम बच गए। ओके ठीक है, तो ये बना लिया, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सर कोई भी न्यू ज्वाइनिंग होगा तो उसका आईडी यहीं पे क्रिएट होगा, राइट? हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट, यही बनता है। तो सर इसमें भी कोई लिमिट नहीं होती ना, जैसे नंबर ऑफ यूजर की तो लिमिटेशन नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। पर उसके वो क्या कहते हैं, आप हर एक जब भी आप कोई यूजर बनाते हैं उसको जो चीजें असाइन करते हैं तो हर एक असाइनमेंट की लिमिटेशन होती है। जैसे मेल बॉक्स का स्पेस होता है 50 GB, इस तरह की लिमिटेशन है। नंबर ऑफ यूजर पर लिमिटेशन नहीं है। सीधी सी बात है, जितना पैसा खर्च करेंगे उतना उतना मिलेगा चीज सामान। सर ओके एक क्वेश्चन है, फर्स्ट हाँ पेज जहाँ आपका होम था, जहाँ पे आपने हाँ यूजर की लिस्ट दिखाई थी, अब मान के चलो ऑर्गेनाइजेशन में से कोई बंदा रिजाइन करके चला जाता है, हाँ तो हाँ। जो रिजाइन करने के बाद एचआर या आईटी टीम की फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो सबसे पहले इस जगह में से यूजर की लिस्ट में से उसको डिलीट करते हैं, राइट? उस यूजर को, ऐसा होता है, ताकि फिर यू वो सब्सिक्वेंटली सारे ग्रुप्स में से सब जगह से डिलीट हो जाए या डिसेबल हो जाए उसका। नहीं, नहीं नहीं ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करेंगे तो रिस्क है। सबसे ओके। पहले उसका साइन इन बंद करते हैं। साइन इन बंद करने के लिए आपको एडमिन सेंटर पे जाना पड़ता है। ये एक्सचेंज पे आ गया मैं, सॉरी 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 सॉरी, भूल जाते हैं। ये यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हो सकता है आपको जरूरत पड़ जाए कुछ उसने जो काम किया है उसकी जरूरत पड़ जाए आपको। हर कंपनी में एक रिटेंशन पॉलिसी होती है, राइट। कोई चीज जैसे कब वन तक ड्राइव रखनी है। वगैरह जरूरत पड़ते हैं, वन हाँ ड्राइव शेयर पॉइंट। हो सकता है चीजों की जरूरत पड़ जाए, है ना, वो ऐसा कुछ काम करता हो तो उसका साइन इन बंद कर देते हैं। और जब देखते हैं आप जरूरत नहीं है, डिलीट मारो, अब फिर हटा देते हैं। तो उसके लिए आप यूजर में आइए, एक्टिव यूजर में चले जाइए। किसका साइन इन बंद करे यार, अ, जैसे कौशिक जी हैं, इनका साइन इन बंद कर, मैं तो दिखाऊंगा, करूंगा नहीं है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन होता है एक, ये रहा, ब्लॉक साइन इन। इस पे क्लिक कर देंगे तो फिर ये इनको जो यूजर ने पासवर्ड पता है, साइन इन बंद हो जाएगा उससे इनका। सबसे पहले काम ये करते हैं, वो साइन इन बंद कराते हैं ताकि वो ओके, कंपनी के टेनेंट में ना घुस पाए। पर अगर ये कौशिक जी का चलो साइन इन बंद कर दिया, तो एज अ यूजर या एज अ एम्प्लॉय ये साइन इन नहीं कर पाएंगे किसी भी एप्लीकेशन में। सही बात पर है। मान के चलो कौशिक जी को डीएल डीडीएल और जितने भी सिक्योरिटी ग्रुप सब में एक्सेस था, और हाँ उस पे मेलबाजी चल रही थी, तो बैकएंड पे वो सब चीजें इनको रिसीव हो रही होंगी, बस ये देख नहीं करेक्ट पाएंगे। ओके। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, क्या बात है, जानते सब हैं। ओके ठीक है ठीक है। ओके, और कोई सवाल नहीं? ओके, तो हमने देखा कि भाई सिक्योरिटी ग्रुप में मतलब उसका मेन फंक्शन तो हम समझ गए, बट उसमें कुछ कमियां, बहुत काफी कमियां भी हैं। तो उसमें से एक कमी माइक्रोसॉफ्ट ने दूर करी है, वो है मेल की। तो इसलिए उन्होंने एक ग्रुप और बनाया है जिसको वो कहते हैं मेल अनेबल्ड सिक्योरिटी ग्रुप। मतलब इसकी जो प्राइमरी फंक्शन है तो वो तो करेगा ही करेगा, एट द सेम टाइम मैसेजेस भी कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप कहते हैं कि मेरे पे एक ग्रुप है, ठीक है, मैं इस ग्रुप में मैंने सर्टेन नंबर ऑफ यूजर्स को ऐड कर दिया और उनको परमिशन दे दी। जैसे मैंने उनको सभी को पावर बीआई प्रो का लाइसेंस दे दिया। अब मुझे उन सबको बताना है कि भाई तुम सबको एक्सेस मिल चुका है। अब उनको सबको ईमेल आईडी कॉपी करूंगा, मेल पे डालूंगा, फिर बताऊंगा। एक तरीका तो ये हो गया। या उनके लिए एक और ग्रुप बनाऊंगा, डीएल बनाऊंगा उनके लिए, और फिर उनको कम्युनिकेट करूंगा, ये भी सरदर्दी हो गई। बेटर क्या करे होगा कि मैं ये बना दूं, इसमें मैं एक्सेस भी दे सकता हूँ और जरूरत पड़े तो मेल भी भेज सकता हूँ। यस, है ना, बढ़िया ना, दो काम होगा एक साथ। और क्योंकि इसमें मैं चाहता हूँ कि जो इसके मेंबर हैं वो इसकी मेल सर्विस यूज ना करें। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है सिक्योरिटी ग्रुप का, कि एक्सेस देना, है ना, परमिशन देना। मैं उसके लिए यूज करूंगा, और मेलिंग सर्विसेज सबको नहीं दूंगा, उसके लिए एक सेलेक्टिव लोगों को रख दूंगा कि बस ये लोग ही मेल कर सकते हैं इस पे, है ना।
तो इससे मेरे एक साथ 2 काम हो जा रहे हैं, सिक्योरिटी भी हो जा रही है और द सेम टाइम मेल सर्विस भी मैं ले पा रहा हूँ, है ना बढ़िया? मौज ही नहीं? ठीक है, सवाल है तो पूछ सकते हैं वैसे। अब आपने अगर आपको ये मेल अनेबल्ड सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है तो अज्योर में नहीं बनता है, ये बनता है यहाँ पे मेल अनेबल्ड सिक्योरिटी में बनता है, मेल अनेबल्ड सिक्योरिटी। ओके, मैंने एक बना के रखा है वैसे। इसमें क्या होता है, ये सिक्योरिटी ग्रुप रेगुलर सिक्योरिटी ग्रुप की तरह चलता है, बट एडिशनली मेलिंग सर्विस मिल जाती है। मतलब आप इस ग्रुप पे मेल्स कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं मेल। यहाँ पे गए, चले गया, फिर वही रेगुलर ग्रुप की तरह चलेगा। ये मेंबर्स जो होंगे इसमें ओनर्स होंगे, सेटिंग भी कर सकते हैं। नहीं, ये एरर क्यों दे रहा है? अरे एरर मत दे यार, कभी कभी एरर देता है यार ये। ओके, ये देखिए वही वही सारी सेटिंग आ गई, डिलीवरी मैनेजमेंट, डेलीगेट्स करना, मैसेज अप्रूवल, मेंबरशिप अप्रूवल, सब चीज आ गई वैसे ही वैसे, जो एक रेगुलर ग्रुप का सेटिंग्स थी वो सब आ गई। ठीक है, तो ये एक मेजर मोटा मोटा डिफरेंस है। बताइए कोई सवाल इस पे? आई थिंक समझ में आया होगा या कंफ्यूजन हो रही है? नहीं, डायनामिक और इसमें फर्क क्या हो गया? मतलब फिर नहीं, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन और इसमें सिक्योरिटी देखिए ग्रुप तो डिस्ट्रीब्यूशन भी काम कर ही रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन भी पावर बीआई को एक्सेस दे पा रहे थे, मेल भी कर पा रहा था वो। और डीएल का प्राइमरी काम ब्रॉडकास्टिंग, पर इसकी मदद से लाइसेंस नहीं दे सकते आप, एक्सेस कंट्रोल नहीं कर सकते हो आप, राइट? सही कह रहा हूँ? सिक्योरिटी ग्रुप एक्सेस तो हम दे सकते हैं डेटा सेट या पावर बीआई आर्टिफैक्ट्स को एक्सेस दे सकते हैं ना डीएल से। तो वो एक सेलेक्टिव इस्तेमाल है, एक छोटा सा इस्तेमाल है उसका। अच्छा, पर व्हाट इफ मैं कहूँ कि मेरे को पावर बीआई प्रो लाइसेंस देना है, वो मैं डीएल से नहीं कर सकता हूँ। मैं दे सकता। फॉर एग्जांपल मुझे किसी को शेयर पॉइंट का लाइसेंस देना है, वन ड्राइव का लाइसेंस देना है, या फिर क्या कहते हैं, मतलब और भी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है राइट कंपनी में, उनका लाइसेंस देना है, तो मैं डीएल से नहीं कर सकता होगा। उसके लिए मुझे सिक्योरिटी ग्रुप ही चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में कुछ बंदे ऑनबोर्ड हुए हैं, या फिर मान के चलते हैं कि एक ग्रुप है कंपनी में और मैंने सभी को पावर बीआई प्रो लाइसेंस देना है, सभी को पावर बीआई प्रो लाइसेंस देना है। या फिर हमें इतना तो पता ही है कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको कई सारे सॉफ्टवेयर का एक्सेस दिया जाता है ना? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इधर आता हूँ, M365 प्लान लिखता हूँ, एक छोटे से एग्जांपल से आपको कनेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ प्लान्स हैं आपके पास, जैसे नो टीम्स F3, जो भी आ रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखिए कितने सारे एप्लीकेशंस का एक्सेस मिल जाता है। मैं क्या चाहता हूँ वो बता देता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि भाई जब मैंने ये ऑन किया, मतलब सबको जब एक्सेस दिया, सबके पास सभी एप्लीकेशंस का एक्सेस आ गया, ठीक है, मैंने ये देखा। बट कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा लर्निंग पर्सपेक्टिव होता है उनका, एज एन उनको काम तो करना ही करना है, थोड़ा दिमाग रहता है सीखने की तरफ। तो मैनेजमेंट ने डिसाइड लिया कि यार ये बंदे काम नहीं करते हैं, सीखने में लगे रहते हैं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी खराब हो रही है, तो एक काम करो, जो कुछ सॉफ्टवेयर है उनका एक्सेस हटा दो उनसे, ठीक है। तो ये जो चेंज है ये मैं ग्लोबल करूंगा, करेक्ट? यस या नो? तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे क्लिप चैम्प है, क्लिप चैम्प का ऑफिस में क्या इस्तेमाल है क्या कोई इस्तेमाल? यस या नो? नहीं है, नहीं होगा, तो मुझे ये हटाना पड़ेगा, जबकि मैं बाय डिफॉल्ट में सबको दे चुका था। तो मेरे को ये लाइसेंस हटाना है सबका, तो मैं क्या करूंगा, एक और हटाने के बाद मुझे सबको इन्फॉर्म भी करना है कि भाई आपके सबके हट चुके हैं, सबके क्लिप चैम्प के एक्सेस उड़ा दिए गए, हमने उड़ा दिए हैं। क्योंकि सिर्फ हटाने से तो काम नहीं चलेगा ना, कम्युनिकेट भी करना पड़ता है, क्योंकि कम्युनिकेट करोगे तो आपको पता चलेगा हाँ भाई कि एक छोटे से प्रोजेक्ट में ये यूज हो रहा था, तो उनको एक्सेप्शन चाहिए, तो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है? कुछ भी चेंज करो, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो सिक्योरिटी ग्रुप का इस्तेमाल करके आप एक्सेस दे सकते हो और हटा सकते हो, पहला पॉइंट, ठीक है। बट सिक्योरिटी ग्रुप आपको मेलिंग सर्विस नहीं देता है, मतलब आपको अलग से एक और ग्रुप बनाना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल डीएल बनाना पड़ेगा, और उस पर फिर आप मेल कर सकते हो। मतलब एक काम करने के लिए दो चीज लेनी पड़ी आपको, गड़बड़, राइट? तो सिक्योरिटी ग्रुप का एक और एक्सटेंडेड वर्जन, दैट इज मेल अनेबल्ड सिक्योरिटी ग्रुप, जिसमें आप एक्सेस तो कंट्रोल कर ही सकते हैं, और एट द सेम टाइम अगर मेल करने की जरूरत पड़ जाए तो यू कैन सेंड मी ईमेल्स आल्सो, राइट? बट आप
हाँ जी, और बताइए। अगर आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं अगर कि हर कोई इसको डीएल की तरह यूज ना करे, तो सेंडिंग राइट्स जो होते हैं वो सबको मत दीजिए, वो सेलेक्टिव रखिए, हर कोई इसका इस्तेमाल ना कर पाए ईमेल भेजने के लिए, तो वो लिमिटेड रखिए, जैसे एडमिन्स कर पाएंगे सिर्फ, इसके जो मेंबर्स जैसे होंगे। नहीं, जैसे आप ये कह रहे हैं सबको, जैसे कुछ कंपनीज में ग्रुप होते हैं ऑल यूजर्स, ऑल एम्प्लॉइज, तो वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए जनरली यूज होते हैं, तो उनको सिक्योरिटी ग्रुप्स के भी एक्सेस होते हैं या खाली वो डीएल ही होते हैं? वो डीएल है, जैसे उसके और इसमें वो डीएल है, डीएल अगर वो डीएल ही होंगे। बट बस मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप आपने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया प्राइमरी पर्पस एक्सेस देने और लेने में, ठीक है, ये प्राइमरी पर्पस था, ठीक है। आपने एक एक एक्शन लिया, आपने सबको एक्सेस दिए, हटा दिए। अब आपका एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करना है, आपको बोलना है कि भाई क्या कहते हैं, हमने आप सबके ये एक्सेस हटा दिए, या फिर हमने आप सभी के सिस्टम में ऑफिस 365 को अपडेट कर दिया, ये एक मैसेज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमने एक एक्शन लिया है, उसके बाद एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करना है। तो इसके लिए अब हमारे पास चॉइस है, या तो हम एक और डीएल बना दें जो सभी लोगों को वो मैसेज ब्रॉडकास्ट कर दे, अलग से बना सकते हैं, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हम मेल एनेबल्ड सिक्योरिटी ग्रुप ले लें और फिर उसमें ब्रॉडकास्टिंग फीचर यूज कर लें उसका, क्योंकि उसमें मेल कर सकते हैं उसमें। तो जनरली ऑफिस में क्या करते हैं, वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए डीएल का इस्तेमाल करते हैं, सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो सेग्रीगेट रखते हैं, वो मिलाते नहीं है, कंफ्यूजन हो जाती है बाद में, है ना, मिला देंगे तो फोर्थ कंफ्यूजन वाला हो जाएगी। बहुत ही कम यूज होता होगा मेल एनेबल एग्जैक्टली वाला। एग्जैक्टली तो ये जनरली यूज होता है छोटे ग्रुप में यूज होता है ये, ठीक है। ओके, बताइए, कोई सवाल नहीं? हम ये नहीं देख सकते मेल एनेबल सिक्योरिटी ग्रुप, ये एज़्योर में नहीं दिखेगा, जैसे डीएल तो हमें दिख गया था, डिस्ट्रीब्यूशन वाला माइक्रोसॉफ्ट 365 भी शायद वहाँ दिखता है। आई थिंक ये है उधर दिख रहा था, इधर आते हैं हम दिखाते हैं, ये दिख रहा था, ग्रुप्स में चले जाइए, यहाँ पे एचडी, ये देखो एचडी पीबीआई 6, यही तो बनाया था मैंने उधर, अच्छा हाँ, या मेल एनेबल सिक्योरिटी से और ये देखो पीबीआई, ये देखो ये दिख रहा है इधर, ठीक है, ये दिख रहा है, बस बना नहीं सकते वैसे इधर। अच्छा ये एक एक बार अब डिस्ट्रीब्यूशन तो आपका नॉर्मल हो गया जो डीएल है। एम हाँ, माइक्रोसॉफ्ट 365 क्या ये जो एम ये बताएंगे 365 ग्रुप? अच्छा भी आएगा। बताएंगे ये भी आएगा, ये लास्ट वाला है, पर इसको बताने से पहले सिक्योरिटी ग्रुप का एक और फीचर है वो बता देते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों ने एक चीज देखी थी, जब मैं डायनामिक डीएल की बात कर रहा था तो उसमें एक लिमिटेशन दिखी थी कि मैं आर्टिफैक्ट्स का एक्सेस नहीं दे सकता, डायनामिकली आर्टिफैक्ट का एक्सेस नहीं दे सकता। तो कहेंगे इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? फॉर एग्जाम्पल अभी जब रितिका जी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि उन्होंने एक पावर बी की रिपोर्ट बनाई, एक प्रोडक्ट टीम के लिए बनाई। अब प्रोडक्ट टीम कहती है कि हमारे जो यूजर हैं, हम चाहते हैं कि उनको एक्सेस डायनामिकली मिल जाए। मतलब ये होगा कि हमारी प्रोडक्ट टीम के मेंबर्स आए या जाएं, सभी के पास रिपोर्ट का एक्सेस होना चाहिए, मतलब एक्सेस देना और लेना डायनामिकली हैंडल हो जाए, डायनामिकली। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं डायनामिक सिक्योरिटी ग्रुप, वो भी होता है बट वो इसका पार्ट नहीं है, वो सिक्योरिटी ग्रुप का एक छोटा फीचर है, उसी के अंदर ही है। तो अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप पे जाइए, मैंने एक बनाया था राइट, ये देखो ये एसजी टेस्ट बनाया था आप, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप बनाइए और सिक्योरिटी ग्रुप की बनाते टाइम कर सकते हैं वैसे आप, मैं खुद शुरू से दिखा देता हूँ एक बार। मैं यहाँ पे आया, नहीं नॉट, एक मिनट, यहाँ पे ग्रुप में जाते हैं, न्यू ग्रुप बनाते हैं, ये सिक्योरिटी ग्रुप बना रहे हैं आप, ठीक है। नाम दीजिए उसको, ग्रुप डिस्क्रिप्शन दीजिए, और मेंबरशिप टाइप में जब इसे खोलेंगे तो डायनामिक यूजर आ जाएगा। मतलब आप यूजर के डिवाइस के बेसिस पे भी डायनामिकली मेंबर ऐड कर सकते हैं, और यूजर के एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे भी कर सकते हैं, यूजर एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो जैसे आप डायनामिक यूजर लेंगे तो यहाँ पे ऐड डायनामिक क्वेरी आ जाएगी, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब आप डायनामिकली यूजर ऐड कर पाएंगे। जैसे आपकी कंडीशन ये है कि यूजर का जो डिपार्टमेंट है, जैसे कहाँ गया यूजर का, अभी तो दिख रहा था यार, एकदम से आंख से ओझल हो जाता है नहीं। हाँ, यूजर का डिपार्टमेंट, ऑपरेटर में ले लीजिए, इतने सारे ऑपरेटर इक्वल टू ट्रेनिंग कर दीजिए,
ठीक है, बन गया। और कंडीशन डालनी है तो ऐड एक्सप्रेशन करिए और कंडीशन डालिए, जितना ज्यादा कंडीशन डालना चाहे डाल सकते हैं, और फिर यहाँ पे इसका रूल बनता रहेगा। उसके बाद इसको सेव कर दीजिए, योर डायनामिक इज रेडी। उसके बाद क्योंकि ये सिक्योरिटी ग्रुप है तो डायनामिकली यूजर को एक्सेस दे सकते हैं, डायनामिकली यूजर से एक्सेस ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि हमारी कंपनी में इटरेशन रेट ज्यादा है, इटरेशन बोलते हैं क्या, मतलब लेबर टर्न नहीं, लेबर क्या वर्ड इटरेशन रहेगा, इटरेशन अच्छा हाँ, यस यस, राहुल जी ने सही बोला। तो वो ज्यादा है फॉर एग्जांपल, तो इससे क्या होता है कि हम हायरिंग ज्यादा करते हैं और बंदे निकल भी ज्यादा जाते हैं, तो आना और जाना बहुत रैपिड है यहाँ पे। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं एक्सेस देने के लिए, सिक्योरिटी ग्रुप, डायनामिक सिक्योरिटी ग्रुप, जिसमें फॉर एग्जांपल डिजिटल टीम है हमारे पास, एक डिजिटल टीम के पास पावर बीआई प्रो लाइसेंस देना कंपलसरी है, क्योंकि उनको उस पर काम होता है, राइट। तो डिजिटल टीम में बंदे आ रहे हैं और जा रहे हैं, ये लगा हुआ पड़ा हुआ है, तो मैं डायनामिकली हैंडल करना चाहता हूँ ताकि मुझे बार बार एक्सेस देना लेना ना पड़े, मैं टाइम बचाना चाहता हूँ, तो मैं डायनामिक सिक्योरिटी ग्रुप बना लूंगा इस तरीके से। और डिपार्टमेंट ले लेंगे हम उसका डिजिटल, और डिजिटल यहाँ डाल देंगे और ओके कर देंगे, और इस सिक्योरिटी ग्रुप को एक्सेस दे देंगे टू असाइनिंग पावर बाई प्रो लाइसेंस। तो जैसे ही यूजर ऐड होगा, मतलब जैसे ही कोई नया यूजर आया या पुराना चला गया, तो उसके एक्सेस डायनेमिकली ऐड और रिमूव होते रहेंगे, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली से हैंडल कर लेगा। बेस्ट पार्ट है ना, कैसा रहेगा? बस एक चीज है ना, वो इसमें जैसे आप कह रहे हो कि लाइसेंस असाइन कर देंगे, वो लाइसेंस कहाँ असाइन करेंगे? जब ये ग्रुप क्रिएट हो गया तब ये देखिए उसके दिखा बाद दें, देखिए ये तो ग्रुप क्रिएशन तक है, ठीक है। अब आपको किसी को लाइसेंस देना है, लाइसेंस असाइन करने के लिए इसी एरिया में ऑप्शन भी है आपके पास, ये देखिए यहाँ पे लाइसेंसेस आ गया, मैं लाइसेंस फीचर में चला, नहीं है प्रोडक्ट्स पे चला गया, ये मेरे पे कुछ लाइसेंस अवेलेबल है, ठीक है। मैं चाहता हूँ लाइसेंस देना है किसी को, फॉर एग्जांपल मेरे को लाइसेंस देना है पावर ऑटोमेट फ्री का लाइसेंस देना है मेरे को, मेरे पास इतने अवेलेबल हैं, टोटल इतने हैं, उसमें से इतने अवेलेबल है 992। अब मुझे लाइसेंस देना है ये किसी को, मैंने क्लिक किया इस पे, अब मैं असाइन पे चला जाऊंगा, असाइन पे जाके अब मेरे पे ऑप्शन है ऐड यूजर और ग्रुप, और यहाँ पे मैं सिक्योरिटी ग्रुप डाल दूंगा एसजी वाला, एसजी, अरे दो तो एसजी नहीं है भाई, हाँ ये देखो आ गए, सेलेक्ट किया, और जैसे सेलेक्ट मारूंगा सेव करूंगा, डन। उसके बाद ग्रुप मेंबर देगा और असाइनमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया एंड टू एंड इसका, सॉर्टेड, नहीं नो सॉर्टेड, ओके सही। सही है, गुड गुड गुड, ओके। तो अपने डायनामिक सिक्योरिटी ग्रुप भी समझ में आ गया होगा, कोई सवाल सर एक मेरे लिए? क्वेश्चन था, यस सर एक यस क्वेश्चन था, जैसे डायनामिकली उसमें ऐड हो रहे थे ना सिक्योरिटी ग्रुप में अभी, हाँ हाँ सर रिमूव कैसे होंगे? तो उसके लिए तो हमने उस ईमेल आईडी को रिमूव कर दिया होगा ना यहाँ से। हाँ, सही समझे। तो जब वो ईमेल आईडी, मतलब जब बंदा कंपनी छोड़ देता है, राइट, उसकी ईमेल आईडी तो हटानी पड़ती है, रखने का फायदा तो है नहीं। हम ये भी कर सकते हैं, हम एक काम और कर सकते हैं, जैसे मैं जब कोई इधर आते हैं, आप ग्रुप्स में जाइए, और एग्जिस्टिंग ग्रुप में जैसे मैंने ये वाला ले लिया, इसको डायनेमिक, जैसे मैंने एक बना के रखा है, देख रहे हैं आप, ये देखिए एक बना के रखा हुआ है, पीबीएस ये सिक्योरिटी ग्रुप है, डायनेमिक बना के रखा हुआ है। तो इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाता हूँ मैं, इसमें डायनेमिक यूजर ले रखा है, और फिर मैं मेंबरशिप में आऊँगा तो ये इसने असाइन कर रखे हैं, प्रॉपर्टी में कहाँ गया भैया, मेंबर ओनर ग्रुप मेंबरशिप, ओ ये रहा डायनामिक रूल्स, ध्यान नहीं दिया था, ओके। मैं यहाँ पे ऐड एक्सप्रेशन में जाता हूँ, अब मेरा जो कंडीशन है वो बेस्ड ऑन साइन इन होगा, अगर कोई साइन इन ब्लॉक है क्या, ऐसी कोई कंडीशन है मेरी, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने ट्राई नहीं किया, मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, साइंड प्लान्स, तो मे बी एक्टिविटी होगा कुछ, अकाउंट एनेबल्ड, हाँ ये अकाउंट एनेबल्ड के बेस पे आप कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर बंदा ऑफिस में काम कर रहा है, एम्प्लॉय अभी तक है, तो उसका अकाउंट ओपन होगा, अभी तक चल रहा होगा, एनेबल्ड होगा, राइट। तो अकाउंट एनेबल्ड इक्वल टू ट्रू कर दीजिए आप, इक्वल कर दीजिए, ट्रू कर दीजिए, ठीक है। तो ये कंडीशन बन जाएगी आपकी एक। तो अगर कोई बंदा छोड़ के जाता है तो अकाउंट अनेबल्ड फॉल्स हो जाएगा उसका, मतलब उसका राइट ले लेना है, उसका लाइसेंस छीन लेना है उस केस में। तो ये एडिशनल कंडीशन है, डिपार्टमेंट की पहली कंडीशन हो गई और दूसरी ये कंडीशन हो गई, ठीक है। ऑल सॉर्टेड,
मतलब अकाउंट इनेबल्ड वाला वही है सर जो आप बताए थे कि उसकी ईमेल आईडी का साइन इन हमने ब्लॉक कर दिया? मुझे जी एग्जैक्टली वही। नहीं पता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। अच्छा। मैं वैसे मेरे को लगा कि ये है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है, ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि सर अभी कह रहे थे ना कि एकदम तो बंद नहीं मान लीजिए कर रहे हैं, उसके हाँ ये अकाउंट भी को बात है। हम डिलीट नहीं कर रहे हैं। हाँ तो तो एक पॉइंट ये हो गया, देखिए जब डिलीट नहीं कर रहे हैं राइट, तो उस केस में उसका साइन इन बंद कर दिया हमने, क्योंकि हम चाहते नहीं है कि वो साइन इन कर पाए। तो उसका अकाउंट उस केस में डिसेबल हो गया इनडायरेक्टली देखा जाए तो। मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है, मैं इसलिए वही बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि यही वो फीचर है, यही वो ऑप्शन है। हो सकता है कोई दूसरा हो, जैसे ऑब्सोलीट भी हो सकता है। ऑब्सोलीट नहीं है। और कुछ और एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं राइट, उसके बेसिस भी पता लगा सकते हैं। देखना पड़ेगा, जैसे ये इसका डायरेक्टरी सिंक अनेबल्ड है कि नहीं। ये इससे भी इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। होटल्स चीजें आवाज आ रही है, और यूसेज लोकेशन तो एक्सटेंशन हो गया, और तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, यही कुछ ऑप्शन है इसमें, वो तो इसमें देखना मैंने पड़ेगा। ये हाँ नोटिस किया, जैसे एक ग्रुप थे उसमें कुछ यूजर अगर चले गए कंपनी से तो ऑटोमेटिकली उसका ग्रुप, उस ग्रुप में से उसका नाम हट गया था, हमें मैनुअली नहीं हटाना पड़ा था। तो मे बी ये शायद वो तो इनएक्टिव यूजर हो जाता है एज्योर में, तो जब वो ग्रुप हमें शो ही नहीं होगा ऑल यूजर में, तो वो यानी वो यूजर शो ही नहीं होगा ऑल टोटल कितने मेंबर्स हैं, तो ऑटोमेटिकली ग्रुप में भी वो नहीं दिखाएगा। करेक्ट करेक्ट, आईडी तो ये अनेबल। यही यूज करते होंगे वो लोग। क्योंकि यार देखा जाए तो ये जो आपका ये जो क्या कहते हैं, जो यूजर मैनेज करना पड़ता है एक कंपनी में, एक कंपनी में बहुत सारे यूजर, 10,000 इतने सारे यूजर होते हैं, कुछ कुछ केस में तो लाखों में होते हैं नहीं। तो अब ये मैनेज करने में दिक्कत हो जाती है कभी कभी। तो इसलिए जरूरी है कि चीजें डायनामिक कर दी जाए, मतलब सिस्टम को ही बता दिया जाए कि भाई तू खुद कर लियो। तो आप एटलीस्ट कभी किसी आपकी एब्सेंस में काम नहीं रुकेगा, काम स्टिल होता रहेगा, है ना। तो इसलिए डायनेमिक अप्रोच ही है, इस्तेमाल करना चाहिए हमें। ओके बताइए, डिस्कार्ड कर देते हैं। यस डिस्कार्ड करनी चाहिए अपने को। बताइए कोई सवाल। सर इसमें एक यूजर प्रिंसिपल नेम भी आ रहा था, तो वो पावर बीआई की तरह काम करता है क्या? एक बार दोबारा बोलिए। यूजर प्रिंसिपल नेम आ रहा था ड्रॉप डाउन में, आपने किया ओह था। नहीं 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 सर, नहीं, नहीं, वो अलग चीज है। पावर यूजर प्रिंसिपल नेम इज डिफरेंट, वो पावर बेस से कोई लेना देना नहीं है उसका। जब भी आप कोई यूजर बनाते हैं तो उसका एक यूपीएन जरूर बनता है, यूपीएन ऑलवेज बनता है। और यूपीएन ईमेल आईडी भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यूपीएन हमेशा ईमेल आईडी हो, इट कैन बी डिफरेंट ऑल्सो, ठीक है। तो यूपीएन हमेशा बनेगा, जब भी मैं यूजर बनाऊंगा यूपीएन बनेगा ही बनेगा, सबका यूपीएन है सबका, मतलब यूजर प्रिंसिपल। हम्म, जैसे इनका देख लीजिए, इनका यूपीएन है, यहाँ पे दिख रहा है क्या, ये रहा, ये देखो। यूपीएन अलग होता है और ईमेल आईडी अलग होती है, मैं दिखा देता हूँ, ये देखो। ये यूजर प्रिंसिपल नेम है और ये ईमेल आईडी, ये दोनों अलग हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि सेम, अलग हो सकती हैं, ठीक है। ओके वापस वापस, ठीक है। और और हम कोई कोई सब नए यूजर भी डाल सकते हैं विदाउट, जैसे हमारे टेनेंट का नहीं है ये, डाल कोई सकते और हैं। टेनेंट का उसको भी हम डाल सकते हैं इसके करेक्ट अंदर करेक्ट करेक्ट। एज्योर में। तो बिल्कुल अच्छा एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एक कंपनी है, उसके कुछ कस्टमर्स होंगे, कुछ वेंडर्स होंगे, हम्म, और वो हाँ, कोलैबोरेशन में हमारे साथ काम कर रहे हैं। जैसे एक रिपोर्ट बनाई मैंने पावर बीआई की राइट, और वो मेरे गेस्ट यूजर्स हैं। जैसे यहाँ पे आते हैं हम्म, और नहीं इधर आना पड़ेगा, यूजर में गए, यहाँ पे जाए और गेस्ट इनवाइट एक्सटर्नल यूजर्स, तो ये आपके गेस्ट यूजर होंगे। तो ये जो गेस्ट यूजर बनाते हैं तो इनकी ईमेल आईडी, इनको इनकी अपनी खुद की ईमेल आईडी होती है जो ये अपने डोमेन से लेके आए हैं, और एक यूपीएन आप बनाते हैं। तो ये दो अलग केस हो जाएंगे जिसमें यूपीएन और ईमेल आईडी अलग अलग होती है, समझ गए। तो ये गेस्ट यूजर्स होते हैं, तो इनके केस में इसलिए अलग अलग होता है, आपका यूपीएन और ईमेल आईडी अलग अलग इस तो तरह से हो जाती है। इनका फिर यूजर आईडी पासवर्ड प्रॉपर बनेगा, जैसे हमें नॉर्मल यूजर का यूजर आईडी पासवर्ड बनता है वो लॉगिन करते हैं, तो जब ये एक्सटर्नल अपने इनवाइट भेजते हैं तो उन्हें क्या? नहीं, ये अपने ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं, हमें ये अनेबल करके देना होता है इनको। ओके ओके, हमें या उस ये ईमेल आईडी एड्रेस को एनेबल करना होता है ताकि अपने टेनेंट को एक्सेस कर सके हमारे टेनेंट्स में, करेक्ट करेक्ट। पावर बीआई को या कुछ और। ठीक है। हाँ या फिर अगर कुछ एक्सेस करना है तो ये यूपीएन से भी कर सकते हैं एक्सेस, वो भी ऑप्शन होता है, ये दोनों से वर्क कर जाता है ये। ओके
सर इसमें किसी यूजर का अगर ईमेल आईडी का डोमेन नेम जीमेल, हॉटमेल, याहू मेल है, वो भी ऐड कर सकते हैं क्या? यार उतना नहीं पता यार, हो जाता है इतना मालूम है। आई थिंक वो हो जाता एक्सटर्नल होगा में हो क्योंकि जाएगा, एक्सटर्नल में आई है थिंक वो ऑप्शन। आई थिंक हो सकता है। सिंपल रीजन है कि कुछ कुछ कंपनीज जीमेल की पेड सर्विसेज भी लेती हैं, ठीक है, तो उसमें हो जाता है, तो मेरे ख्याल से पॉसिबल है, प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है लास्ट ग्रुप जिसका नाम है M365 ग्रुप। ये ग्रुप ये समझ लीजिए ये बेस्ट ग्रुप में से एक है, ऐसा समझिए बेस्ट ग्रुप में से एक है। इसका मेन पर्पस है कोलैबोरेशन करना, शेयरिंग में काम करना, इसका ये मेन पर्पस है। जब आप ये ग्रुप बनाते हैं तो कई सारे आर्टिफैक्ट बना के देता है, नॉट आर्टिफैक्ट, कई सारे रिसोर्सेज क्रिएट करके देता है। ये एक ग्रुप बनाओगे बहुत सारी चीजें बनाई मिल जाती हैं आपको। बेस्ट पार्ट, कई सारी चीजों को एक्सेस दे देता है ये, एक ग्रुप से इतना कुछ हो जाता है, मेंबर्स को सब मिल जाता है। अगर उनको साथ में काम करना है, कोलैबोरेशन में काम करना है, जो भी चीज चाहिए सब मिल जाता है। बाकी ग्रुप में ऐसा नहीं है, इसमें इसका बेस्ट पार्ट है, तो ये बेस्ट ग्रुप मान सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट इसको फ्यूचर भी कहता है, फ्यूचर ऑफ ग्रुप्स भी कहता है, राइट। तो जब मैं ग्रुप बनाऊंगा तो मेरे को यूजर तो ऑब्वियसली है ही, कलेक्शन ऑफ यूजर तो है ही, साथ साथ रिसोर्सेज का, शेयर्ड एसेट का भी ग्रुप होता है ये, राइट। इसमें ईमेल एड्रेस मिलेगा, शेयर पॉइंट साइट मिल जाती है, कैलेंडर मिल जाता है, टीम्स भी मिल जाता है, ठीक है, और ये बनने में 5 मिनट लेता है। हाँ, एक दिखाता हूँ आपको, बनाऊं या बना बना हुआ दिखा दूं, उसी से भी काफी होगा। बना ही देते हैं, कैसे बनता है देखे तो ऐड ग्रुप पे जाइए, बनाने का स्टेप वैसा ही है। देखो ये रिकमेंडेड भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी कहता है रिकमेंडेड है, मतलब यही ग्रुप ही बनाए आप। ओके, नेक्स्ट करते हैं। के बाद न्यू पे आए, ग्रुप का नाम आप कहते हैं M365, और क्या नाम रखा है, ये काम करते हैं इसको ऑलराउंडर कर देते हैं इसका नाम, ऐसी मन में आया तो डाल दिया, ऑलराउंडर लेते हैं। फिर नेक्स्ट करते हैं, ऑनर तो मैं ही हूँगा, नहीं हूँ ना ऑनर, ये ऐड कर दिया, नेक्स्ट कर दिया सर, ऐड मेंबर्स, अगेन अजय जी को ले लेते हैं यहाँ पे भी, और राकेश को ले लेते हैं, ऐड कर दिया सर, ठीक है, फिर नेक्स्ट कर दिया। अब एक चीज देखिएगा सर, टीम पहले से ही मिल रहा है इनको, टीम्स देखो, टीम्स का आइकन पहले से ही आ रहा है, देख रहे हो, ये पहले से ही दे रहा है। नेक्स्ट करेंगे, अगर आप चाहते हैं टीम्स का ग्रुप बन जाए तो ये ऑप्शन है, नहीं चाहते तो बंद कर सकते हैं, बाद में भी अनेबल कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आता है कि आप जो ग्रुप बना रहे हैं ये पब्लिक बनाना चाहते हैं कि प्राइवेट। पब्लिक का मतलब है कि कोई भी ज्वाइन कर सकता है, प्राइवेट का मतलब है हर कोई ज्वाइन नहीं कर सकता, राइट। तो हम इसे पब्लिक बना लेते हैं, क्या जा रहा है अपना, ठीक है। फिर इसके बाद ईमेल आईडी डाल दिया, हाँ चेक करो चेक करो, फिर नेक्स्ट कर देते हैं, फिर क्रिएट ग्रुप कर देते हैं। पाँच मिनट लेता है यार, याद रखना बोले, ठीक है। दिस ग्रुप विल अपीयर इन द लिस्ट ऑफ 365 ग्रुप्स विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट लेता है ऐसे। उसके बाद एक देखिए मैंने पहले से बना के रखा हुआ है लकीली, ये रहा, उसका नाम है M365 ग्रुप, यही वही है। तो जब मैंने एक ग्रुप बनाया तो ये मेरे मेंबर्स को क्या क्या देता है, सबसे पहले मेंबर्स, पहले तो इसका एक ग्रुप आईडी आपके पास मिल रही है, आप इस ग्रुप पे मेल भेज सकते हैं, वो तो सर्विस मिल रही है। उसके साथ और भी चीजें मिलती हैं आपको, जैसे अगर आप टीम्स पे जाएंगे तो आप देखेंगे टीम्स का ग्रुप बन जाता है, टीम्स में जाइए, टीम्स के अंदर टीम्स में जाइए, देखिए टीम्स, ये देखिए ये बन के आ गया पहले से ही। M365 ग्रुप ये मैंने पहले बनाया था, तो यहाँ पे बन के आ गया है, ठीक है। ऑलराउंडर भी आ गया, देख सकते हैं, वेरी फास्ट अब क्योंकि ये टीम्स बन गया है यहाँ पे, तो आप इस पे एक कुछ पोस्ट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, शेयरिंग, मतलब जो भी शेयरिंग में काम करना है सब कर सकते हैं यहाँ पे, ये ऑटोमेटिक बन जाता है। उसके अलावा अगर आप मेल्स पे जाएंगे, देखिए मैं मेल पे आता हूँ इधर, ठीक है, आप एक बार इसको ब्राउजर को रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आपको एक शेयर्ड ईमेल भी मिलती है, तो इसके लिए आप अपने आउटलुक पे जाइए, नीचे देखिए गो टू न्यू ग्रुप्स, क्लिक मारेंगे तो आपको ये देखो ये मिल गया। वो नया वाला आने वाला है, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, ब्राउजर रिफ्रेश कर लेते हैं, क्या पता आ जाए। 5 मिनट लगता है, अभी आर्टिफिशियल मतलब बना रहा है सब कुछ। ओके आ गया ये भी, ये देखिए ऑलराउंडर भी आ गया, देखिए इधर, ठीक है। ऑलराउंडर का मेल बॉक्स आ गया पूरा का पूरा, बढ़िया ना, ये मेल बॉक्स है इसका, ठीक है। ओके, इसमें आपको फाइल्स, फाइल्स पे देखिए, पहले तो मेल बॉक्स मिला, ये मेल बॉक्स है आपका, फाइल्स, इसमें पूरा शेयर पॉइंट मिल जाएगा आपको, आ गया शेयर पॉइंट आपका,
शेयर पॉइंट वाला इंटरफेस है आपका, ठीक है। और इवेंट्स बोले तो कैलेंडर मिलेगा आपको अपना, कि आपका कैलेंडर आपका आपका खुद का कैलेंडर, ठीक है। मतलब ये समझ लीजिए कैटेगराइज कर सकते हैं कैलेंडर को आप। अब बाकी मेंबर्स आप देख ही सकते हैं कौन किसका कहाँ, मतलब कौन कौन मेंबर है, ठीक है। उसके अलावा कुछ और चीजें मिल जाती हैं, जैसे आपको नोटबुक मिल जाती है, प्लानर मिल जाता है, और ये शेयर पॉइंट की साइट है। ये तो अभी देखा था आपने, ये तो खुल गया, ठीक है। ऑलराउंडर बन गया, ठीक है। ये इस ग्रुप का बेस्ट पार्ट है। अब ये एक टीम, इसमें आपस में बातचीत, शेयरिंग में काम, डेटा शेयर करना सब कर सकते हैं। इस ग्रुप का बेस्ट पार्ट है ये। हाँ जी, बताइए। इसमें जब आपने मेल पे गए थे तो न्यू सेंड मेल का भी ऑप्शन था हाँ ग्रुप कर के सकते हैं, अंदर, बिल्कुल तो कर मतलब सकते हैं। वो इसकी आईडी से मिल जाएगा, जब allrounder@microsoft मैं समथिंग। जब मैं इधर आता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अजय के कैलेंडर मेल बॉक्स पे आता हूँ और मैं एक मेल भेजता हूँ उधर, ठीक है। मैंने मेल भेजा M365 को और मैंने लिखा हाय, तो ये मेल गई, सेंड गया, टुंग टुंग करेगा क्या, ओके। तो यहाँ पे मिली, यहाँ पे नहीं आ रही है, ओके, यहाँ नहीं आ रही है। इधर आते हैं, यहाँ पे एक बार ब्राउजर रिफ्रेश कर लेते हैं, होता है कभी कभी। इसका भी यहाँ पे नाम बदल गया है ना, किसका? आउटलुक 365 से। नहीं नहीं, इसका नाम नहीं बदला है, ये वैसे ही है। पहले तो शायद बस आउटलुक 365 था, अभी माइक्रोसॉफ्ट 365 है। नहीं नहीं, नहीं, वो नाम नहीं बदला है उन्होंने, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। जैसे एक ओके ऑफिस 365 है, वैसे एक M365 भी है। तो आई ओके थिंक आउटलुक लाइव वाला वो सोच रहे होंगे शायद। एक लाइव, इसका एक लाइव वर्जन भी है, आउटलुक लाइव भी है एक। ओके। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेल तो नहीं आई इसको। तो अगर आप न्यू ग्रुप में आएंगे तो ऑलराउंडर में जाएंगे, तो देखिए आपने उस पे डाली थी, M365 पे डाली थी, ओह तो वो सॉरी जो सॉरी मेल डाली थी वो सॉरी सॉरी M365 सॉरी पे। सॉरी, गलती हो गई, नहीं तो ये इधर आना दूसरा मेंबर पड़ेगा। भी दिखना है, ये दिखेगा देखो शायद ये दूसरा ग्रुप पेज। ये देखो ये आ गई। तो ये जो, क्योंकि ये शेयर्ड मेल बॉक्स है तो इसी पे आएगा। तो ये प्राइवेट कर देता है, पूरे सब एनवायरनमेंट को प्राइवेट कर देता है। इसका ये बेस्ट चीज है। और आप सेंड ईमेल करते हैं इस पे से, तो वो एक न्यू मेल बनाएगा और वो सेंड होगी M365 से। अगर ऊपर सेंड हाँ ईमेल पे हाँ, ऑप्शन है अच्छा तो वो वो करते जब हैं आप वो, सेंड करोगे। एक ट्राई करता है, मैंने ट्राई नहीं किया, एक ट्राई करता है। मैं इसको भेजता हूँ, राकेश को भेजता हूँ फॉर एग्जांपल, इसको हाई लिखते हैं, हाई लिख दिया, और इसको मेल आ गई है, और ये इसके इस पे चले जाएंगे। तो ये अजय ने भेजी है, नहीं इस पे नहीं आ रही है। नहीं, एक बार वापस उस पे जाना, ओके, वहाँ वापस इसी फ्रॉम का ग्रुप पे। ऑप्शन आना चाहिए ना शायद। नहीं, सेंड ईमेल ऊपर लिखा है ना, सेंड ईमेल ऊपर राइट साइड में, राइट साइड में सेंड ईमेल। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने ये वाला इस्तेमाल किया था, ओके ओके इसमें ओके। आप अप टू सेंड टू ईमेल में ये जा, स्पेसिफिक टू इस ग्रुप के लिए है। सही पकड़े। तो अगर मैं एक मिनट इसको हटा देते हैं। नहीं, ऑन अच्छा आप ऑन इसको बिहाफ हटा, का ऑप्शन। देखो इसमें हटा नहीं पा रहे हैं, इसमें प्लस का आइकन भी आ रहा है। नहीं, ओ, ओ, ज्यादा खुल गया था। अच्छा ये हटेगा नहीं। नहीं, फिर ऑन बिहाफ वाला ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, वो वाला जो उसमें चेक करे थे डिस्ट्रीब्यूशन में, वो अभी देखते हैं ऑप्शन फ्रॉम, कर सकते हैं इसमें, कर सकते हैं, बट अगर आपको ये यूज करना है तो पहले आपको सेंड एज सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। आपको आना पड़ेगा इधर, ये रही, ओके, ये सेटिंग में जाना पड़ेगा, ये डेलीगेट्स में जाके ये चेंज करना पड़ेगा, ये वाला प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, तभी आप फ्रॉम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। ओके, बताइए। तो यही है हमारा पूरा ग्रुप्स, ग्रुप्स इन अज्योर, ग्रुप्स इन माइक्रोसॉफ्ट। ओके, बताइए कोई सवाल और वी कैन रैप अप। ओके, साइलेंस का मतलब है कोई सवाल नहीं है। ओह, आज का बोरिंग था, लोग चले गए, कोई बात। ठीक है गाइस, नहीं सर, बढ़िया। बढ़िया था, धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है करते हैं, बाय बाय। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन, सर। थैंक यू बाय सर। बाय बाय। थैंक हैप्पी यू। गुरु पूर्णिमा।
थैंक यू सबको। थैंक यू